मैं सेक्ट का सबसे बेकार बाहरी शिष्य था। फिर भी मैंने जियांग परिवार की सबसे खूबसूरत बड़ी बेटी से शादी की। लेकिन मुझे खुशी बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि सेक्ट ने मुझे बेकार समझकर दहेज हड़पने के लिए जियांग परिवार में घर जमाई बनाकर भेज दिया था। इसी वक्त मैंने आंखें खोलीं, एक लंबी सांस छोड़ी। ट्रांसमाइग्रेट हुए 2 महीने हो गए थे। आखिरकार निंग युआन के चौथे लेवल तक पहुंच गया। मैं इस 5 रास्तों वाली अफरातफरी की दुनिया का लोकल बंदा नहीं था, बल्कि एक लकी ट्रांसमाइग्रेटर था। ठीक उसी वक्त शुआन प्रांत का टॉप सेक्ट, चियून सेक्ट, नए शिष्य भर्ती कर रहा था। टेस्ट के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से सेक्ट का साधारण हेल्पर शिष्य बनने का मौका मिला, पर पैसे न होने की वजह से मुझे लाइब्रेरी की निगरानी लगा दिया गया। ये वाली लाइब्रेरी स्क्रिप्चर हॉल से अलग थी। स्क्रिप्चर हॉल में सेक्ट की इकट्ठा की हुई सारी टेक्निक्स और सीक्रेट मैनुअल रखे थे। वो सेक्ट का असली खजाना था। जबकि ये लाइब्रेरी में ज़्यादातर महाद्वीप की अजीबोगरीब कहानियां और छोटी मोटी जानकारी रखी थी। महीने भर में 1-2 शिष्य ही आते थे। काम आराम का था, पर फायदा कुछ नहीं। अच्छी बात यह थी कि ट्रांसमाइग्रेट होते वक्त मेरे दिमाग में वान दाओगे नाम का एक गोल्डन फिंगर आ गया था। हर 10 दिन में ये पिल्स, टेक्निक्स और रिसोर्सेज जनरेट करता था। इसी की वजह से 2 महीने में मैं निंग युआन के चौथे लेवल तक पहुंच गया। इस अफरातफरी की दुनिया में चियून सेक्ट में शांति से प्रैक्टिस कर पाना भी सेक्ट की मेहरबानी थी। ये पावर लोगों का ध्यान जरूर खींचेगी, इसलिए ताकत कम रहने तक सीक्रेट लीक होने से बचाने के लिए मैंने वान दाओगे के हाइड फीचर से अपना कल्टीवेशन लेवल दिखाना मिंग युआन के पहले लेवल जितना कर दिया। अपना लेवल छिपाने के थोड़ी देर बाद ही एक जबरदस्त और बेरोकटोक ऊर्जा अचानक लाइब्रेरी के सामने उतरी। गार्ड कहाँ है? ये आवाज़ सुनकर मेरा दिल एक पल को उछला। ये ऊर्जा इतनी ताकतवर कैसे? क्या ये इनेट रियलम की एक्सपर्ट है? मैं भागकर लाइब्रेरी के सामने पहुंचा। वहां एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। चेहरा ठंडा, बारीक नैन नक्श, पूरे बदन से ऊपर वाले की रौब झलक रही थी। मैं चियून की सेक्ट लीडर हूँ, औरत ने ठंडे लहजे में कहा। जूनियर शिष्य लू, ये सेक्ट लीडर को सलाम। मैंने फौरन झुककर सलाम किया और लाइब्रेरी का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद मैंने चियून सेक्ट लीडर को, चियून इमॉर्टल को जाते हुए देखा। वो ब्लैक नेस्ट फॉरबिडन जोन की जानकारी देखने आई थी। पहले तो वो सीधा जाने वाली थी, पर मेरा सूरत सुंदर और साफ सुथरा देखकर जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसे यूएस सिटी के जियांग परिवार की रिक्वेस्ट और भेजे गए तोहफे याद आ गए, जिसमें उनकी जरूरत की चीज भी थी। चियून इमॉर्टल की आंखों में चमक आई। उसे लगा मुझ जैसे मामूली शिष्य को घर जमाई बनाकर भेजना सेक्ट के लिए एक अच्छा काम होगा। अगली सुबह एक ऑर्डर हेल्पर मैनेजर के जरिए मुझ तक पहुंचा। क्या? मैं हैरान रह गया। तुम कह रहे हो मुझे जबरदस्ती इनर शिष्य बना दिया गया और यूएस सिटी की इमॉर्टल फैमिली जियांग परिवार की बड़ी बेटी जियांग किंगे से मेरी शादी होगी? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सेक्ट मुझे शादी के लिए भेज देगा। मैं सेक्ट के लिए पूरी लगन से लगा था, पर सेक्ट ने मुझे घर जमाई बना दिया। दूसरी तरफ यूएस सिटी का जियांग परिवार शहर के 2 बड़े इमॉर्टल फैमिली में से एक, हमेशा से शान और शौकत वाला रहा है। पर इस वक्त जियांग परिवार की बड़ी बेटी की तरफ जियांग परिवार का मुखिया जियांग लियानशन अपनी खूबसूरत मगर प्रैक्टिस न कर पाने वाली बेटी को देखकर लंबी सांस लेता है। किंगे, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर बुजुर्ग जो इनेट के चौथे लेवल पर जाने की कोशिश में फेल हुए अब बुरी तरह जख्मी हैं। अगर बाहर वालों को पता चला तो जियांग परिवार की इज्जत चली जाएगी। तो इसीलिए मुझे चियून सेक्ट से शादी करनी है। जियांग लियान शान बोला। चियून सेक्ट शुआन प्रांत का बड़ा सेक्ट है। सुना है शादी वाला शिष्य एक बढ़िया इनर शिष्य है, पर मैंने उसे देखा तक नहीं। कितना भी बढ़िया हो, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। मैं मानना नहीं चाहती, मैं बिना किसी फीलिंग के अजनबी से शादी नहीं करना चाहती। जियांग लियान शान का चेहरा सख्त हो गया। भौहें चढ़ गईं। अभी नखरे दिखाने का वक्त है क्या? तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी का रुतबा कहाँ से? तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकती, फिर भी हर तरह की सहूलियत भोग रही हो। सब जियांग परिवार की वजह से। अब जियांग परिवार पर बड़ी मुसीबत आई है, तो बड़ी बेटी होने के नाते परिवार के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। ये सुनकर जियांग किंगे की जो थोड़ी हिम्मत बची थी, वो पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक तंज भरी हंसी आई, और मैं इस विशाल ये सिटी को देखकर अब भी सपने जैसा महसूस कर रहा था। शी सेक्ट ने मुझे, जिसमें भविष्य में इनेट रियलम बनने की पोटेंशियल है, शादी के लिए क्यों भेज दिया? मैंने प्रोटेस्ट किया, पर साथ आए मैनेजर ने बेरहमी से मना कर दिया। साथ आए इनर शिष्यों ने मुझे अचानक बदली किस्मत वाले जूनियर को अलग अलग एक्सप्रेशन से देखा। कोई खुश हो रहा था, कोई जियांग किंगे की खूबसूरती जानकर सोच रहा था मेरी लॉटरी लग गई। जियांग परिवार इस शादी को, इनेट रियलम वाले जियांग परिवार और ची यून सेट के इनर शिष्य की शादी, बाहर वालों की नज़र में एक स्ट्रॉन्ग गठजोड़ थी। भविष्य उज्जवल लग रहा था। शादी वाले दिन मेहमान बहुत आए। रस्में पूरी होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। मेरा चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। पिछली जिंदगी में शादी नहीं की थी, इधर ट्रांसमाइग्रेट होते ही शादी हो गई। पर मुझे पता था, जियांग किंगे ने शादी से मना किया था, मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया। अब हकीकत ही माननी थी। जियांग परिवार इनेट फैमिली है, ताकत जबरदस्त है। यहाँ शायद शांति से प्रैक्टिस हो सके। मैंने पुतले जैसे बैठी जियांग किंगे को देखा, पास गया,
उसका लाल घूंघट उठाया। घूंघट के नीचे बेहद खूबसूरत जियांग किंगे का चेहरा था, जिस पर बेबसी झलक रही थी। पतिदेव, मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। मैंने थोड़ी देर उसे देखा। उसने अपना गोरा हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। तभी बाहर से एक लड़की की तेज आवाज आई, दीदी जल्दी बाहर आओ, बड़ी बात हो गई है। मेरे कपड़े उतार रही जियांग किंगे के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आई। वो जल्दी से बाहर चली गई। जियांग परिवार के लिविंग रूम में जियांग लियान शान कुर्सी पर बैठा था। चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। 2 घंटे पहले ही जियांग परिवार के लोगों को एक बात पता चली थी। एक ची यून सेट का शराबी इनर शिष्य बेपरवाही से बोला था, मैं आज जो ही हूँ अपने दम पर हूँ, वो तो बस हेल्पर शिष्य से जबरदस्ती इनर बनाया गया नकली इनर शिष्य है। ये बात जब जियांग यान शान के कानों तक पहुंची, उसे लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। ची यून सेक्ट का भेजा हुआ होनहार लड़का असल में जबरदस्ती प्रमोट किया गया हेल्पर शिष्य निकला। हेल्पर शिष्य तो इस जिंदगी में निंग युआन भी पार नहीं कर पाएगा। होनहार इनर शिष्य का घर जमाई बनना मुमकिन नहीं था, पर सीधा मना करने की बजाय हेल्पर शिष्य भेज देना साफ है कि तोहफा वापस नहीं करना चाहते थे। जो जियांग किंगे की उम्मीद बुझ चुकी थी, उसकी आंखों में फिर से चमक आई। तो ये शादी टूट सकती है। जियांग लियान शान भारी मन से सिर हिलाकर बोला, नहीं टूट सकती। यही तो ची युन सेक्ट की चाल है। ची युन सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट का अगर हम दामाद की पहचान झूठी बताकर शादी तोड़ेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी। न सिर्फ कनेक्शन के फायदे खत्म होंगे, बल्कि ची युन सेक्ट से दोस्ती रखने वाली ताकतें भी जियांग परिवार को टारगेट करने का मौका नहीं छोड़ेंगी। जियांग परिवार अभी कोई और मुसीबत झेल नहीं सकता। उसने रुककर चिढ़कर आगे कहा, उसे अलग रहने की जगह दे दो। हेल्पर शिष्य होकर अचानक घर जमाई बना, हेल्पर्स में भी सबसे कम टैलेंट वाला होगा। ये कहकर जियांग लियान शान ने पीली ड्रेस पहनी चमकती आंखों वाली दूसरी लड़की की तरफ देखा। लिंग यू, तुम्हारा टैलेंट अच्छा है। मैंने वो शियांग सेट के एक बुजुर्ग से बात कर ली है। कुछ दिनों में वो बुजुर्ग आकर तुम्हारा टैलेंट टेस्ट करेगा। सही निकला तो तुम्हें अपना शिष्य बना लेगा। तुम वो शियांग सेट की असली शिष्य बन जाओगी। इन्हें रियलम बनने पर तुम्हारी दीदी इस नकली पति से छुटकारा पा लेगी। ये सुनकर जियांग किंग गे ने भी पीली ड्रेस वाली लड़की की तरफ देखा। आंखों में पूरी उम्मीद थी, और मैं कमरे में लेटे लेटे नींद में जाने ही वाला था। आखिरकार बाहर पैरों की आवाज आई। मुझे कमरे में देखकर जियांग किंगे की आंखों में गुस्से की चमक आई। आखिर मैं ही वो नकली हेल्पर था जो अभी अभी उसे लगभग फंसा ही लिया था। ये मेरा कमरा है, बाहर जाओ। जियांग किंगे का लहजा बिल्कुल ठंडा था। पहले वाली बेबसी बिल्कुल गायब थी। मैं एक पल को हैरान रहा। वैसे भी मुझे औरतों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पहले जब जियांग किंगे ने बेबसी में मेरे कपड़े खींचे थे तो मैंने उसे मना भी किया था। अभी नाम भर के लिए शादीशुदा जियांग किंगे की आंखों में साफ नफरत देखकर मैं भी ठंडा पड़ गया। मैं ये शादी छोड़ सकता हूँ। मुझे भी अचानक ये रिश्ता थमाया गया था। मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। तुम घर जमाई बनकर जियांग परिवार में आ चुके हो। सब कुछ जियांग परिवार की मर्जी से होगा। खत्म करना है तो जियांग परिवार को कहना होगा, तुम्हें हक नहीं है। जियांग किंगे ने ठंडे लहजे में कहा। मेरा मन उसे कुछ कहका हुआ, पर याद आया मेरी हालत अभी कमजोर है। जियांग परिवार में एनेट बुजुर्ग है, बड़ी ताकतवर फैमिली है। जल्दबाजी में कुछ किया तो नुकसान अपना ही होगा। इसलिए मैं शांति से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जो तुम कहोगी वही होगा। इस अफरातफरी की दुनिया में झुककर रहना ही जिंदा रहने का तरीका है। मेरे पास वन दाओगे है, इनेट रियलम ज्यादातर लोगों के लिए दूर का सपना है, पर मेरे लिए बस वक्त की बात है। मैंने शांति से जियांग किंगे को देखा, फिर दरवाजे की तरफ चल दिया। जियांग किंगे की खूबसूरती के लिए जो थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो अब पूरी तरह खत्म हो गया। जिस दिन मैं मार्शल आर्ट की चोटी पर पहुंचूंगा, जियांग किंगे और जियांग परिवार की क्या औकात रहेगी। आने वाले सालों में अगर मैं फिर मिला तो बारिश में आड़ू के फूल एक जगह खिलेंगे। मैं जियांग किंगे के छोटे से आंगन से बाहर निकला। रात के आसमान को देखकर बस सिर हिलाया। ये कैसा मामला है? मैं इतनी जबरदस्त पोटेंशियल वाला मार्शल आर्ट का बंदा पहले ची यून सेक्ट ने घर जमाई बनाकर भेजा, अब जियांग परिवार भी नफरत कर रहा है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। जियांग किंगे को बुलाकर वापस आने के बाद उसका रवैया एकदम बदल गया। जरूर कुछ छुपा है। जब मेरा मार्शल आर्ट बन जाएगा, क्या उन्हें आज के बर्ताव पर पछतावा होगा? मैं कोई कोना ढूंढकर रात गुजारने की सोच ही रहा था। तभी बगल से आवाज आई, जीजू, दीदी ने बाहर क्यों निकाल दिया? मैंने मुड़कर देखा। पीली ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी, कोई 16-17 साल की, पर जियांग किंग ये से काफी मिलती जुलती। मेरा नाम जियांग लिंग यू है, दीदी की छोटी बहन, गलत मत समझना। जियांग लिंग यू की आवाज साफ थी। मुझे फौरन पता चल गया, यही वो आवाज थी जो जियांग किंगे को जल्दी बुलाकर ले गई थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, तंज में बोला, जीजू वीजू कुछ नहीं, बस दिखावा है। तुम लोगों को भी पता होगा, मेरा नाम लू ये है। अगर बुरा न लगे तो नाम से बुला लेना। जियांग लिंग यू ने मुझे बाहर निकाले जाने के बावजूद शांत और मजाकिया देखकर उसकी चमकती आंखों में हैरानी आई। हेल्पर शिष्य इतना शांत भी हो सकता है, ये तो कम ही देखा है। जियांग लिंग यू संभल कर बोली, जीजू, रहने की जगह नहीं है क्या? मैंने बेबसी में सिर हिलाया। उसके बुलावे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए जगह ढूंढती हूँ।
जगह दिलवाने का काम जियांग लिंग यू ने खुद अपने हाथ में ले लिया। उसे जानने की उत्सुकता थी कि मैं आखिर कैसा इंसान हूँ, हेल्पर्स में सबसे कम इज्जत वाला क्यों हूँ। आखिर उस जमाने में घर जमाई बनना कोई इज्जत की बात नहीं थी। शाही राजकुमारी भी दामाद बुलाए तो बाहर शान भले दिखे, पर पीछे लोग बातें जरूर बनाते थे। मैं जियांग लिंग यू के पीछे चलते हुए सोच रहा था, ये लड़की जियांग किंग गे से कहीं ज्यादा पसंद आ रही है। कई मोड़ों के बाद हम जियांग परिवार के घर के सबसे किनारे पहुंचे। यहाँ ज्यादातर नौकर और गार्ड रहते थे। मुझे जियांग किंग गे के नाम भर के पति को यहाँ रखना बेइज्जती का साफ इशारा था। जियांग परिवार को पता था कि यून सेक्ट का भेजा हुआ हेल्पर। जियांग परिवार को बस बाहर से इज्जत दिखानी थी, अंदर से चाहे जो टारगेट करे। जियांग लिंग यू को भी ये समझा रहा था। मुड़कर शर्मिंदगी से बोली, जीजू, मैंने उन्हें समझाया था पर सुना नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने सिर हिलाकर कहा। तुम्हारी गलती नहीं, मुझे रहने की जगह की परवाह नहीं, बस कहीं टिकने की जगह हो काफ़ी है। मुझे तो बस ग्रोथ के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, तो अब यहीं रहना, कुछ भी चाहिए तो बता देना, जियांग लिंग यू ने भरोसा देते हुए कहा। उसके जाने के बाद मैं आंगन में गया। कमरे में काफ़ी दिनों से कोई नहीं रहा था। घास फूस नहीं थी, पर धूल हर जगह जमी थी। मैं मुस्कुराया, सेक की झोपड़ी से थोड़ा बेहतर है। दरवाज़ा खोला। अंदर साफ सुथरा था, बस काफ़ी दिनों से धूप न लगने की महक थी। ये तो होना ही था, आखिर जियांग परिवार के नौकर। इस बेइज्जती भरी शादी ने मुझे और गहराई से समझाया इस मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी ताकत कितनी ज़रूरी है। अगर अभी मैं इन्हें ट्रियलम का होता तो कोई हिम्मत भी नहीं करता मेरे साथ ऐसा करने की। दरवाज़ा बंद करके मैंने फौरन प्रैक्टिस शुरू कर दी। दूसरी तरफ नौकरानियां एक साथ खड़ी थीं। जियांग परिवार का मैनेजर जियांग क्विन तेज से आया। नजरें घुमाकर बेतरतीब एक नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, किंग यू, अब से तुम नए दामाद की सेवा करोगी। किंग यू हैरान रह गई। इस तरह वो जियांग परिवार के नए दामाद की नौकरानी बन गई। वो जियांग क्विन के साथ उस दूर वाले आंगन के बाहर पहुंची। मैनेजर, गलत जगह तो नहीं आ गए? ये तो जियांग परिवार के बाहरी हिस्से का सबसे दूर वाला सी एरिया है। किंग यू यहीं रहती थी। बाहरी हिस्से के बी और सी एरिया में सिर्फ नौकर रहते थे। नया दामाद जियांग किंग ये का पति होकर यहाँ क्यों रहेगा? जियांग क्विन परिवार का मैनेजर होने के नाते लू ये की असली पहचान जानती थी। किंग यू का सवाल सुनकर वो चिढ़कर बोली, दामाद यहीं है? जियांग परिवार ने घर दे दिया वही बहुत है, और अच्छे बर्ताव की उम्मीद कर रही हो? जियांग क्विन के जाने के बाद किंग यू को होश आया। घबराते हुए उस आंगन के दरवाजे पर पहुंची। दामाद जी, मैं आपकी नौकरानी हूँ, आप हैं क्या? उसने धीरे से 2 बार आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। आंगन का दरवाजा खुला था, पर वो खुद से अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बस दरवाजे पर इंतजार करती रही। अगले दिन सुबह मैं आंगन में शांति से स्टार क्लासिक टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था। एनर्जी बहुत तेजी से जमा हो रही थी। 2 घंटे ध्यान लगाने के बाद साफ महसूस हुआ एनर्जी काफी बढ़ गई है। प्रैक्टिस से बाहर निकलते ही मुझे आंगन के बाहर कोई अजनबी प्रेजेंस महसूस हुई। उत्सुकता में बाहर निकला तो देखा दरवाजे के कोने में एक पतला दुबला नीले कपड़े पहना शख्स दुबका बैठा था, जैसे सोने ही वाला हो। आवाज सुनकर झपकी ले रही किंग यू ने अचानक आंखें खोली। सिर उठाकर देखा तो एक साधारण कपड़ों में साफ सुथरे और अच्छे दिखने वाले जवान को दरवाजे पर खड़ा पाया। ये तो किंग ये मिस की पति हैं, दिखने में तो अच्छे हैं। ये ख्याल किंग यू के मन में एक पल को आया, पर उसने फौरन ये सोच दबा दी। ये तो दामाद जी हैं, मैं क्या सोच रही हूँ? किंग यू जल्दी से। मैं एक पल हैरान रहा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं, तुम वापस जाओ। ये सुनकर किंग यू घबरा गई। फौरन जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। दामाद जी, मैं वापस गई तो सजा मिलेगी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। लगातार सिर झुकाकर सलाम कर रही। चेहरे से पीली पड़ी किंग यू को देखकर मैं हल्का सा उदास हो गया। इस अफरातफरी की दुनिया में नीचे तबके के लोगों की सच में कोई इज्जत नहीं, जैसे मुझे सेक्ट ने भी टेस्ट के बाद ऐसे ही बेच दिया था। किंग यू का माथा सिर झुकाते झुकाते लाल पड़ गया था। तो मैंने कहा, ठीक है, बस करो, उठो, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। शुक्रिया दामाद जी, शुक्रिया दामाद जी। किंग यू फौरन उठी, झाड़ू उठाकर तेजी से सफाई करने लगी। थोड़ी देर में आंगन एकदम नया नया लगने लगा। किंग यू को देखकर मेरी सोच बदल गई है। किंग यू ये सुनकर फौरन कपड़ा नीचे रखकर हाथ धोने चली गई। दामाद जी, आप रुकिए, मैं किचन से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, कहकर वो फौरन बाहर भाग गई। तभी मुझे याद आया, कल शादी की दावत से लेकर अब तक इतना कुछ हुआ, मैंने कुछ खाया ही नहीं। सिर्फ इनेट रियलम पहुंचने पर ही सच में आकाश धरती की एनर्जी से पेट भर सकता है। अभी तो एक टाइम न खाओ तो भूख लगती ही है, ऊपर से मार्शल आर्ट करने वालों को खाना भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी भरनी पड़ती है। एक नौकरानी होने से सच में काफ़ी काम आसान हो जाता है। मैं धीरे धीरे इस पर्सनल नौकरानी को स्वीकार करने लगा। दूसरी तरफ किंग यू जल्दी से किचन पहुंची। अंकल, मेरे लिए 2 प्लेट खाना दे दीजिए, एक दामाद जी के लिए है। मार्शल आर्ट करने वालों का खाने का टाइम फिक्स नहीं होता, इसलिए किचन में हमेशा कोई ना कोई काम करता रहता है। थोड़ी देर में 2 प्लेट खाना किंग यू के सामने रखा गया, साथ में एक छोटी सी चिकन लेग, थोड़ा टोफू और सब्जी। ये तो नौकरों का खाना है। अंकल ने ये अच्छे से पहचान लिया, हैरान होकर बोले, दामाद जी का खाना ऐसा गोल्डन राइस, पोर्क, बीफ या कम से कम लीन मीट वाला नहीं होना चाहिए। अंकल, आपने गलत तो नहीं सुना, 1 प्लेट दामाद जी के लिए है, किंग ये मिस के पति के लिए। किंग यू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंकल की तरफ देखा। अंकल ने सिर हिलाकर कहा, बेटा, मैं नहीं दे रहा,
सच में देख ही नहीं सकता। ये सुनकर किंग यू फौरन समझ गए इसका मतलब क्या है। मुझे समझ आ गया, जरूर किसी ने खास तौर पर बोला होगा दामाद जी को नौकरों जैसा खाना देने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर किंग गे मिस के असली पति के साथ ये लोग इतना दामाद जी के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। क्या किंग गे मिस को गुस्सा नहीं आता? अंकल माफी चाहती हूँ, मैं चलती हूँ। किंग यू खाने का डिब्बा उठाकर फौरन आंगन वापस गई। दामाद जी को जरूर भूख लगी होगी, कुछ खाना मिल जाए तो भूखे रहने से बेहतर है। दामाद जी, खाना आ गया। किंग यू जल्दी से आंगन में घुसी, डिब्बे से गरम खाना निकालकर मुझे दिया। देखा तो वो चिकन लेग, थोड़ा टोफू और सब्जी थी। कहा ये खाना तो मैं जो पहले सेक्ट में खाता था उससे भी अच्छा है। खाने ही वाला था कि मैंने देखा किंग यू की प्लेट में सिर्फ टोफू और सब्जी थी। तुम बस यही खाओगी? मुझे हैरानी हुई। किंग यू शर्माते हुए मुस्कुराई। दामाद जी, नौकर तो यही खाते हैं, स्वादिष्ट होता है। मेरे पास 2 चिकन लेग हैं, एक तुम ले लो। किंग यू ने फौरन हाथ पीछे किया। दामाद जी, ये तो आपके ही है, अगर किसी को पता चला तो मुझे। खाने के बाद किंग यू बगल के कमरे में बर्तन और डिब्बा धोने लगी। मैं आंगन में लकड़ी का खंभा गाड़कर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगा। जो टेक्निक में प्रैक्टिस कर रहा था उसका नाम ले शान फिंगर था, एक जबरदस्त फिंगर टेक्निक। ये शान फिंगर दामाद जी को शुरुआत में ही मिली थी। 2 महीने प्रैक्टिस के बाद अब लगभग परफेक्शन के करीब पहुंच रही थी। किंग यू को मार्शल आर्ट की समझ नहीं थी, मेरी टेक्निक समझ नहीं आती थी, पर मेरे मूवमेंट्स देखकर उसे लगा ये कुछ बहुत खास है, कोई अनोखी पावर महसूस हो रही है। रात होने पर किंग यू को पता चला किंग ए मिस के पति का नाम लू ये है। दामाद जी प्रैक्टिस से पसीने से तरबतर हो गए। किंग यू ने पूछा क्या वो नहाने में मदद करे, पर बेरहमी से मना कर दिया गया। मुझे हंसी भी आई और अजीब भी लगा। ये सर्विस करते हुए नहाने का सीन अजीब लगता, मुझे आदत नहीं थी। इसलिए किंग यू को बाहर भेजकर मैं टब में उतरा। उसके बाद मेरा ध्यान शांत हुआ। यही तो वान दाओगे था, रहस्यमयी ऊर्जा बिखेरता वान दाओगे। उस पर दिख रहा था अभी 1 दिन और बचा है अगला रिवॉर्ड निकालने में। मेरा मार्शल आर्ट टैलेंट कम है, पर टैलेंट न होने वालों से थोड़ा बेहतर है, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं। वान दाओगे किसी खास डायरेक्शन में रिवॉर्ड निकाल सकता है, जैसे कम चांस वाली टैलेंट कैटेगरी चुनकर निकालना, ताकि रैंडम में ज्यादा चांस वाली पिल कैटेगरी ना आ जाए। पर स्पेसिफिक डायरेक्शन चुनने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। पहली बार 10 चांदी के सिक्के, दूसरी बार उससे भी ज्यादा। मुझे चियून सेक्ट में आए बस 2 महीने हुए हैं। सेक्ट का मंथली अलाउंस पॉइंट्स में मिलता है, पैसे बिल्कुल नहीं। 10 सिक्के तो दूर, 100 कॉपर कॉइन भी नहीं जुटा सकता। रात का आसमान, तारों की रोशनी बिखरी हुई। जियांग लिंग यू टहलकर वापस जियांग परिवार की हवेली में घुसी। बाहरी आंगन से गुजरते हुए अचानक उस दूर वाले एरिया की तरफ देखा। ठंडे लहजे में पूछा क्या वो यहाँ रहने की कोशिश कर रहा है? दीदी, तुम भी देखने चलोगी? जियांग किंगे की आंखों में एक पल को उलझन दिखी। गुस्से में पहले काफी कुछ बोल चुकी थी, अब शांति से सोचकर लगा लू ये का नकली इनर शिष्य बनकर शादी करना शायद पूरी तरह उसकी गलती न हो। जियांग किंगे ने उलझन छिपाकर ठंडे लहजे में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, वो नफरत भरा चेहरा देखना नहीं चाहती। जियांग लिंगयू ने कहा, ठीक है तो हम वापस चलते हैं। रुको, जियांग किंगे शांति से बोली, तुम जाकर पूछो उसे कुछ कहना है क्या, जैसे रहने की जगह बदलनी है क्या? डिमांड ज्यादा ना हो तो पति पत्नी के रिश्ते की खातिर मान ली जाएगी। ठीक है, मैं पूछ आती हूँ। जियांग लिंग यू को इस नाम भर के जीव में काफी दिलचस्पी थी। फौरन सी एरिया वाले लू ये के आंगन की तरफ चल दी। जियांग किंगे उसे जाते देखती रही, वहीं खड़ी इंतजार करती रही। सोच रही थी, इशारा काफी साफ दे दिया था। जियांग लिंग यू लू ये के आंगन पहुंची। अंदर झांककर देखा, ठीक उसी वक्त मैं प्रैक्टिस कर रहा था। उसे देखकर मैं फौरन रुक गया। किंग यू से अलग जियांग लिंग यूनिंग युआन के 5वें लेवल पर थी, मुझसे एक छोटा स्टेज ऊपर। उसके सामने लेशान फिंगर जैसी ताकतवर टेक्निक दिखाना समझदारी ही थी। जियांग लिंग यू की आंखों में हैरानी की चमक आई। हालांकि मैं जल्दी रुक गया था, फिर भी उसे महसूस हुआ इस नाम भर के जीजू की टेक्निक कुछ खास है। तभी किंग यू जल्दी से रात भर की सिली हुई जैकेट लेकर आई। दामाद जी, जल्दी पहन लीजिए, ठंड लग जाएगी। जियांग लिंग यू मुंह दबाकर हंसी। लू ये जीजू, तुम्हारी जिंदगी तो काफी मजे चल रही है। दीदी तो सोच रही थी तुम यहाँ तकलीफ में हो। मैं शांति से मुस्कुराया। ये नाम भर की साली फिर आ गई। जियांग लिंग यू आंख मारकर शरारत से बोली, मैं पूछने आई हूँ तुम्हें कुछ चाहिए क्या? ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आई। मांग भी सकता हूँ, मेरे पास तो एक आइडिया है। मुझे अचानक उत्साहित देखकर जियांग लिंग यू ने सोचा, ये नाम भर का जीजू भी कम नहीं। अगर वो इनर हाउस में शिफ्ट होने की डिमांड करे, दीदी से ज्यादा मिलजुल कर रिश्ता अच्छा कर ले, तो शायद ये शादी टूटने की नौबत ही ना आए। जीजू की हैसियत भले कम हो, जियांग लिंग यू को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। पर अगली बात सुनकर उसकी मुस्कान वहीं जम गई। चूंकि मांग सकता हूँ तो बताता हूँ, मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, क्या तुम मुझे 10 चांदी के सिक्के उधार दे सकती हो? बाद में जरूर लौटा दूंगा। जियांग लिंग यू का चेहरा सवालों से भर गया, थोड़ा काला पड़ गया। अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रहने की जगह नहीं बदलनी, बल्कि 10 चांदी के सिक्के उधार चाहिए। मैं भोलेपन से बोला, यहाँ अच्छे से रह रहा हूँ, जगह क्यों बदलूं? 10 चांदी के सिक्के मेरे लिए तो बड़ी बचत होगी।
जियांग लिंग यू ने बेबसी से लंबी सांस ली, थैले से 10 चांदी के सिक्के निकालकर उसकी तरफ फेंके। ठीक है जीजू, मान गई तुम्हें, ये पैसे रखो, लौटाने की जरूरत नहीं, कहकर जियांग लिंग यू जल्दी से आंगन से निकल गई। जियांग किंग गे को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, मुझे काले चेहरे के साथ वापस आते देखा। क्या हुआ? उसने उत्सुकता से पूछा। चेहरे पर बुरे अंदेशे की परछाई थी। कहीं उस नकली शिष्य ने कोई ज्यादा डिमांड तो नहीं कर दी? सच में? जियांग लिंग यू के होंठ फड़के। दीदी, जीजू ने एक अजीब सी डिमांड की। ये सुनते ही जियांग किंग ये का चेहरा फौरन ठंडा पड़ गया। उस रात जब उसने लू ये के कपड़े उतारे थे, लू ये ने विरोध भी किया था। मुझसे शादी करके भी जियांग किंग गे इतनी बड़ी डिमांड करने की हिम्मत रखता है। मुझे पता था वो पहले से ही दिखाव कर रहा था। नकली शरीफ आदमी का असली चेहरा आखिर सामने आ ही गया। जियांग किंगे ठंडे लहजे में बोली। जियांग लिंग यू उलझन में ठंडी जियांग किंगे को देखकर सोचने लगी, ये तो सच में एक दूसरे के लायक हैं। दोनों इतने अजीब क्यों हैं? मैंने अभी लुये की डिमांड बताई भी नहीं, दीदी ने खुद ही आगे की कहानी बना ली। बस 10 चांदी के सिक्के उधार मांगे थे। इसका मतलब बेईमान नकली शरीफ आदमी से क्या लेना देना? दीदी तुम क्या बोल रही हो? जियांग लिंग यू थकी हुई आवाज में बोली। जीजू की डिमांड थी 10 चांदी के सिक्के उधार, मैंने दे दिए, कहा भी लौटाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जियांग किंगे को मेरे लिए और नफरत हो गई। दांत पीसते हुए बोली, पैसों का लालची कोई अच्छा इंसान नहीं, दूर की सोच बिल्कुल नहीं, उसे वहीं रहने दो, कहकर वो ठंडे चेहरे के साथ इनर हाउस की तरफ चल दी। आंगन में मैंने किंग यू को बता दिया मुझे प्रैक्टिस करनी है। इसी वक्त आधी रात के 12 बज गए। वान दाओगे का आखिरी दिन का चार्ज पूरा हो गया। लुई ने खुश होकर मुझसे लिए 10 चांदी के सिक्के निकाले। मन ही मन बोला, स्पेसिफिक डायरेक्शन निकालो। सिक्के तुरंत गायब हो गए। एक नोटिफिकेशन आई, होस्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन चुने, स्पेसिफिक टैलेंट निकाले। अगले ही पल वान दाओगे उसके दिमाग में हल्की रोशनी से चमकने लगा। बधाई हो होस्ट, आपको मिला स्टार एरो बॉडी टैलेंट। होस्ट कभी भी फ्यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी की निगरानी के 2 महीनों में फुर्सत के वक्त मैंने लगभग सारी किताबें पढ़ ली थीं। उसमें स्टार एरो बॉडी के बारे में भी जानकारी थी। दुनिया के 10 खास एरो बॉडी में ये 9वें नंबर पर थी। दुनिया की टॉप स्पेशल टैलेंट बॉडी में भी 9वें नंबर पर। इसे गॉड बॉडी भी कहा जाता है। टॉप 100 गॉड बॉडी में से एक होना। स्टार एरो बॉडी बेहद खास है। सिर्फ अटैक पावर की बात करें तो खास कंडीशन में ये टॉप 10 एरो बॉडी में तीसरे नंबर तक पहुंच सकती है। रात के वक्त तारों की रोशनी में नहाकर ये अपनी पूरी ताकत दिखा सकती है। तारों से दूर होने पर यह नॉर्मल गॉड बॉडी जितनी ही रह जाती है। इसीलिए स्टार एरो बॉडी को मूनलाइट वॉर गॉड बॉडी भी कहा जाता है। मैंने मन ही मन फ्यूज कहा। शांत रात का आसमान अचानक तूफानी हो गया। बादल गरजने लगे। बिजली की तेज चमक, आसमान में असंख्य बिजली की लकीरें नाग जैसी लहराने लगीं। इस अजीब आसमानी नज़ारे ने असंख्य लोगों को जगा दिया। अभी अभी आंगन लौटी जियांग किंगे और जियांग लिंग यू भी जग गईं। नींद पूरी तरह उड़ गई। जियांग किंगे प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, बस आधी रात की बिजली से डर गई। जियांग लिंग यू ने दीवार पर हल्की कांपती अपनी तलवार। जियांग परिवार का मुखिया जियांग लियान शान भी बिजली की गड़गड़ाहट से जग गया। हजारों मील तक फैले यूं ये सिटी और छिंगशान सिटी में बिजली चमक रही थी। असंख्य तलवारबाजों की तलवारें हजारों जगहों पर कांपकर बहुत से आफ्टर हेवन एक्सपर्ट हैरान रह गए। यहाँ तक कि दुर्लभ इनेट रियलम वाले एक्सपर्ट भी गए। किसी ने खास स्वॉर्ड बॉडी अवेकन की है, ज़रूर पता लगाओ इस इंसान को। ऐसा टैलेंट हर हाल में अपने साथ रखना चाहिए। ऐसे ही ऑर्डर दोनों बड़े शहरों जारी हुए। जियांग लियान शान हॉल में बैठा धीरे धीरे शांत होते आसमान को देख रहा था। लंबी सांस लेकर बोला, काश ऐसा मार्शल आर्ट जीनियस जियांग परिवार के लिए काम करता। अगर जियांग परिवार में ऐसा जीनियस होता तो मुझे अपनी इज्जत गिराकर चियुन सेक्ट के शिष्य को घर जमाई बनाने की गुहार क्यों लगानी पड़ती? ऊपर से मिला भी तो एक छोटा हेल्पर, जिसने जियांग परिवार की इज्जत ही मिट्टी में ला दी। अगले दिन हजारों मील तक तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। गलियों बाजारों में सब यही बात कर रहे थे कि पिछली रात आधी रात को अजीब आसमानी नजारा हुआ। किसी रहस्यमय इंसान ने टॉप टैलेंट अवेकन किया। यूं ये सिटी की एक शराबखाने में एक ग्रुप बातें कर रहा था। मैं बताता हूँ, अगर मैं फौरन रिएक्ट न करता तो मेरी तलवार भी उस रहस्यमय इंसान की अवेकनिंग में खिंच जाती। निंग युआन के दूसरे लेवल का एक डांसर पूरे जोश से कल रात की बात सुना रहा था। किसी ने अपनी जांघ थपथपाकर कहा, इतनी बड़ी बात हो गई, मैं तो कल जल्दी सो गया था, अफसोस। ये खबर आम लोगों तक भी पहुंच गई थी। जियांग किंगे को भी पता चला, पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। जियांग लिंग यू ने उसे बताया, पर उसने बस हल्की सी हूं कही। सोचा जीनियस के साथ जो भी हुआ उससे उसका क्या लेना देना। जियांग लिंग यू को पता था दीदी बहुत सी बातों में उदासीन रहती है, सिर्फ नाम भर का जीजू ही उसका ध्यान खींच सकता है। दिमाग घुमाकर बोली, सुना है वो रहस्यमय जीनियस हजारों मील के अंदर ही है दीदी, कहीं वो लू ये जीजू तो नहीं? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पहले शांत चेहरे वाली जियांग किंगे का चेहरा फौरन ठंडा पड़ गया। तंज भरी हंसी दिखाई। अगर उसमें इतना टैलेंट होता
तो ची यून सेक्ट उसे रिजेक्ट क्यों करता? छोटा हेल्पर ही बना रहता। किसी और पर यकीन कर लूं, पर उस पर हरगिज नहीं। अगर सच में वो निकला तो मैं जियांग किंग के इस जन्म उसके लिए गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। जियांग लिंग यू मन ही मन हंसी। हर बार जीजू का नाम लेते ही दीदी की शांति टूट जाती है। इस लिहाज से लू, ये जीजू भी काफी कमाल का है। सी एरिया के आंगन में मैं ताजगी से भरा दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कल रात स्टार एरो बॉडी अवेकन करने के बाद मुझ में तलवार के रास्ते में आम लोगों से कहीं ज्यादा टैलेंट आ गया था। अफसोस, मेरे पास अभी कोई स्वॉर्ड टेक्निक नहीं थी। पर स्टार एरो बॉडी के असर से मैं 2 स्टेज ऊपर चढ़कर निंग युआन के छठे लेवल पर पहुंच गया। सोचा अपनी असली ताकत को छुपाकर रखना ही सही रहेगा। दरवाजा खोला, ठीक उसी वक्त सफाई कर रही किंग यू से टकराया। किंग यू ने सिर उठाकर मुझे देखा, फौरन हैरान रह गई। एक ही रात में न मिलने के बावजूद उसे मुझ में कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अनदेखी तलवार म्यान से बाहर आई हो। किंग यू ने आंखें मली, फिर देखा तो लगा कोई खास बदलाव नहीं है। मैं हल्का मुस्कुराया, पूछा क्या हुआ, रात को नींद ठीक से नहीं आई? स्टार एरो बॉडी अवेकन करने के बाद मेरी बातचीत भी बिना सोचे शांत और आराम भरी हो गई थी। आखिर ये सब तो भविष्य में टॉप पर पहुंचने के रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलें ही थीं। किंग यू शर्माते हुए सिर झुका ली। पता नहीं क्यों कल रात मुझे बहुत तेज बिजली की आवाज सुनाई दी। सुबह तक नींद अधूरी रही। दामाद जी, आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने सिर हिलाया, सुनाई दिया। इतना कहते ही आंगन के बाहर पैरों की आवाज आई। जीव, तुमने बिजली की आवाज सुनी? तो पता है कल रात की बिजली का क्या मतलब है? जियांग लिंग यू आंगन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मैं पुरानी किताबें पढ़ चुका था, इसलिए जानता था दुनिया की टॉप स्पेशल बॉडी अवेकन होने पर अलग अलग तरह के आसमानी नज़ारे होते हैं। पर अभी मैंने जानबूझकर भोलापन दिखाया। जियांग लिंग यू ने राजदार अंदाज में मुस्कुराकर कहा, जीजू, तुमने सही बंदे से पूछा। आम लोगों को ऐसी छुपी बात पता नहीं होती। कल रात दुनिया की दुर्लभ गॉड बॉडी अवेकन हुई है। कहते हुए उसकी आंखों में साफ ललक झलक रही थी। आखिर टॉप गॉड बॉडी में से एक होना, मार्शल आर्ट का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। इमॉर्टल रियलम भी दूर नहीं रहेगा। मैंने फौरन साथ देते हुए हैरानी का एक्सप्रेशन बनाया। टॉप्स और गॉड बॉडी? जियांग लिंग यू ने मुझे हैरान देखकर संतुष्ट होकर सिर हिलाया। तुम बस गॉड बॉडी की बात बताने नहीं आई हो ना? जियांग लिंग यू ने आंख घुमाकर सिर झुकाया, दोनों उंगलियां आपस में मिलाकर मासूमियत से बोली, जीजू, मुझे तुम्हारी वो चीज चाहिए। मैं उलझन में पड़ गया। बगल में झाड़ू लगाते हुए छुपकर सुन रही किंग यू का चेहरा फौरन लाल पड़ गया। सोचा, दूसरी मिस इतनी बोल्ड कैसे हो सकती हैं? ये बात तो बहुत सीधी है। किंग यू को शर्माते देखकर मैंने भी हैरानी का नाटक किया। जियांग लिंग यू घबराकर पैर पटकते हुए बोली, अरे, मेरा मतलब है तुमसे सीखना चाहती हूँ। क्यों ना इस मौके पर जियांग लिंग यू से एक्सचेंज कर लो? मेरी टेक्निक सीखनी है तो अपनी दे दो। जियांग लिंग यू ने आंखें फाड़ कर देखा, सोच रही होगी ये नाम भर का जीजू कैसा है। मैंने शांति से समझाया, मेरा मतलब है तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक के बदले मेरी फिंगर टेक्निक ले लो। मेरे पास बस पहली 2 फिंगर्स की प्रैक्टिस मेथड है। पहले किसी मौके से मिला अधूरा वर्जन, ले शान फिंगर में कुल 6 फिंगर्स हैं। मेरे पास पूरा फॉर्मूला तो है, पर पूरे वर्जन की ताकत बहुत ज्यादा है। 2 फिंगर वाला अधूरा वर्जन भी शायद जुआन स्ट्रीट के लोअर ग्रेड टेक्निक जितना असरदार होगा। जियांग लिंग यू ने सोचकर अधूरी किताब भी ठीक मान ली। कल रात गॉड बॉडी अवेकन होने की बात सुनकर काफी उत्साहित थी। प्रैक्टिस का जोश बढ़ गया था। पहले मुझे प्रैक्टिस करते देखकर लगा मेरी टेक्निक। जियांग लिंग यू पहले से स्वॉर्ड प्रैक्टिस करती थी। सोच विचार के बाद अपनी सीख रही जुआन स्ट्रीट लोअर ग्रेड स्वॉर्ड टेक्निक से एक्सचेंज करने का फैसला किया। उसे लगा मेरी टेक्निक की ग्रेड ज्यादा ऊंची नहीं होगी, शायद रॉयल स्ट्रीट अपर ग्रेड जितनी। जुआन स्ट्रीट लोअर ग्रेड देना भी जियांग परिवार में मुझे मिली तकलीफ की भरपाई जैसा ही होगा। जीजू, ये लो, मेरी स्वॉर्ड टेक्निक की किताब। जियांग लिंग यू ने अपने पास से एक किताब निकाली। मैं दिखावे के लिए कमरे में किताब लेने गया। असल में वान दाओगे के स्टोरेज से ले शान फिंगर की पहली 2 टेक्निक की किताब निकाली। कमरे से बाहर आकर याद आया कल जियांग लिंग यू ने 10 सिक्के ये थे जिससे मुझे स्टार एरो बॉडी मिली। तो बोला, मैं तुम्हें एक डेमो दिखा देता हूँ। ले शान फिंगर आखिर जुआन स्ट्रीट अपर ग्रेड टेक्निक का ही टुकड़ा है। पूरी तरह खुद समझना उसे काफी वक्त लगा था। जियांग लिंग यू की आंखों में चमक आई। सोचा ये जीजू तो काफी अच्छे स्वभाव का है। लकड़ी के खंभे के पास पहुंचकर मेरी नजरें तेज हुई। हाथ को हल्का मोड़कर पंजे जैसा बनाकर तेजी से खंभे पर वार किया। फट फट फट, खंभे पर एक कतार में गहरे छेद बन गए। जल्दी ही दोनों फिंगर टेक्निक का डेमो पूरा हुआ। मैंने शांति से हाथ रोक लिया। किंग यू आदर से देख रही थी। जियांग लिंग यू मुंह खोले हैरानी से भरी खड़ी थी। जियांग परिवार की दूसरी बेटी होने के नाते उसे अच्छी समझ थी। देख पाई ये फिंगर टेक्निक जियांग परिवार की टेक्निक से भी बेहतरीन है। पहले सोचा था ज्यादा से ज्यादा रॉयल ग्रेड अपर होगी, पर वो पूरी तरह गलत थी। ये फिंगर टेक्निक उसकी स्वॉर्ड टेक्निक से कहीं कम नहीं। चूंकि मैंने उसे दिखाया, जियांग लिंग यू भी फायदा नहीं उठाना चाहती थी। जीजू, मैं भी तुम्हें अपनी स्वॉर्ड टेक्निक दिखाती हूँ। मैंने सिर हिलाया। उसकी स्वॉर्ड स्किल भी देखना चाहता था। तलवार की चमक बिखरी। ये टेक्निक उसने कई सालों से प्रैक्टिस की थी, अच्छे से माहिर थी।
आज तो उससे भी बढ़कर परफॉर्म किया, लगभग परफेक्शन के करीब। तलवार वापस रखकर वो कुछ नहीं बोली। चेहरे पर उम्मीद थी जैसे मेरी तारीफ का इंतजार कर रही हो। पहले होता तो मैं जियांग लिंग यू की स्वॉर्ड टेक्निक देखकर शायद बहुत बढ़िया कह देता। आखिर उस वक्त मुझे तलवार की समझ नहीं थी। पर अब स्टार स्वॉर्ड बॉडी फ्यूज होने के बाद स्वॉर्ड आर्ट की मेरी समझ बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जियांग लिंग यू की चालों में कई कमियां दिख रही थीं, पर जाहिर तौर पर मैं कुछ नहीं बोला। बस हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत बढ़िया है। स्टेज पर 1 मिनट, पीछे 10 साल की मेहनत, तुमने भी कई साल प्रैक्टिस की होगी। जियांग लिंग यू संतुष्ट होकर पलटी। आगे कभी कुछ समझ ना आए, इनर हाउस में आकर मुझसे पूछ सकते हो। मैंने गंभीरता से कहा, जरूर पूछूंगा। मैं देख पा रहा था वो सच्चे मन से ये बात कह रही थी। जियांग लिंग यू के छोटे कदमों से चले जाने के बाद मुझे हाथ में मौजूद ईजी शी यू स्वॉर्ड टेक्निक देखने का वक्त मिला। इस टेक्निक में कुल 3 चरण थे। शी यू रुलियान, वो यिंग सीए, यू लोथियान है नाम, और चालों से साफ था ये लड़कियों के लिए बनी टेक्निक है। पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन हरा सके वही अच्छी टेक्निक है, बेशक एविल स्वॉर्ड टेक्निक को छोड़कर। मेरे पास तलवार नहीं थी, तो आंगन के पेड़ से एक सीधी सी टहनी तोड़कर यीजीशीयू टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू की। बगल के कमरे में किंग यू मेरे लिए नए कपड़े सिल रही थी। आंगन में टहनी से तलवारबाजी करते मुझे देखकर उसे अजीब सा दुख हुआ। मुझे इस हाल में देखकर उसे तकलीफ हुई। किंग यू होठ दबाकर चुपचाप सिलाई करती रही। आंगन में एरो बॉडी की मदद से मैंने पहली बार में ही यीजीशीयू टेक्निक में एंट्री कर ली। टेक्निक जितनी ऊंची ग्रेड की हो, एंट्री उतनी मुश्किल होती है। जुआन स्ट्रीट टेक्निक में एक ही बार में एंट्री, ये सोचकर मुझे हैरानी हुई। पहले ये सोचना भी मुश्किल था, आखिर टॉप्स ऑफ गॉड बॉडी में से एक होने का ही असर है। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, अब यूं ये सिटी में मेरी स्वॉर्ड टैलेंट को कोई टक्कर नहीं दे सकता। बस अभी सामने नहीं आई, इसलिए किसी को पता नहीं। दूसरी तरफ 3 जवान जियांग हवेली में हंसते बोलते टहल रहे थे। रास्ते में नौकर उन्हें देखकर झुककर सलाम करते। साफ था ये तीनों किसी से कम न थे। वांग भाई, आज अचानक छोटे भाई को याद कैसे किया? कहीं बहन की याद तो नहीं आई? एक लंबे कद के जवान ने कहा। बगल के दोनों जवान बीच वाले मोटे छोटे कद के जवान की तरफ चापलूसी से देख रहे थे। वांग भाई कहे जाने वाला जवान छिंगशान सिटी के वांग परिवार का वांग यूछाई था। वांग परिवार में नेट फर्स्ट लेवल का बुजुर्ग था। वांग यूछाई ठंडे लहजे में बोला, मैं बाहर गया ही था कि सुना जियांग किंगे की शादी हो गई। तुम लोगों ने मेरे लिए ये रिश्ता क्यों तय नहीं किया? जियांग यू और जियांग युआन, जियांग परिवार के ये दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर बेबस हो गए। जियांग किंगे भले प्रैक्टिस न कर पाती हो, पर मुखिया की बेटी होने से जियांग परिवार की मुख्य लाइन में आती थी, जबकि ये दोनों बस साइड ब्रांच के थे। विशाल जियांग पैतृक हवेली में रहते हुए भी बाहरी हिस्से तक सीमित थे। ऊपर से जियांग किंगे की शादी मुखिया ने खुद तय की थी। ये लोग ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत कहाँ रखते। अगर मुख्य लाइन के होते, छिंगशान के इनेट वांग परिवार के लड़के के सामने भी ऐसा होता। जियांग यूं धीरे से बोला, यू छाई भाई, बेफिक्र रहो, किंगे दीदी उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुना है शादी की रात उस आदमी को निकाल दिया गया। अब वो डरावने लोगों वाले बाहरी आंगन के इलाके में रहता है। वांग यूचाई एक पल के लिए रुक गया। उसका शरीर भी कांप गया। जियांग छिंग ये तो यून ये शहर की मानी हुई पहली पड़ी है। 1000 मील दूर छिंगशान शहर में भी बहुत सारे बड़े घरों के लड़के उसके दीवाने हैं। जियांग परिवार की बड़ी बेटी की शादी की बात तो पहले ही फैल चुकी थी। बहुत लोग इस बात पर अफसोस कर रहे थे। वैसे तो जियांग छिंगे आम दिनों में उनको भाव नहीं देती थी, फिर भी सबको लगता था कि चलो कम से कम किसी को नहीं मिली। अब जब पता चला कि परी किसी और की हो गई, तो बहुत सारे लड़के रो पड़े। वांग यू चाई ने यह भी सुना था कि नान फांग, जियांग युन ने जल्दी से धीमी आवाज में कहा, ये मैंने नहीं किया, ये तो छिंगे ने खुद तय किया था। लेकिन उस आदमी का खाना मेरे जिम्मे है। छिंगे ने उसे नौकरों वाले इलाके में रखा है, तो मैंने रसोई वालों को बोल दिया कि नौकरों जैसा ही खाना बनाओ। यूं ये की असली पहचान पहले सिर्फ अंदरूनी आंगन के कुछ लोगों को पता थी, पर किसी ने मुंह नहीं बंद रखा और बात फैल गई। अब जियांग परिवार के सारे बड़े लड़के लड़कियों को पता चल गया है। अगर उन्हें पता नहीं होता कि लू ये सिर्फ एक नौकर है और छिंगे उसे पसंद नहीं करती, तो जियांग युन ऐसा कभी नहीं करता। ये सब वांग यू चाई को खुश करने के लिए था। वांग यू चाई की आंखें चमक उठीं। वो जोर से हंसा, जियांग युन तू तो सच में काम निकालना जानता है, हा हा हा। जियांग युन हंसते हुए बोला, भला कौन नहीं जानता कि यू चाई भाई वांग परिवार के बड़े बेटे हैं और यिनमेंग पहाड़ के यिनमेंग बुजुर्ग के सबसे प्यारे शिष्य भी हैं। आने वाले दिनों में जरूर जन्मजात यानी शियान थेन स्तर तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं छिंगे होता तो कभी आपकी मेहरबानी बेकार नहीं जाने देता। वांग यूचाई ने खुश होकर जियांग यून के कंधे पर हाथ मारा। तेरी नज़र तो बड़ी अच्छी है। दूसरी तरफ दोपहर होने वाली थी। छिंग यू हमेशा की तरह पत्थर का डिब्बा लेकर जल्दी जल्दी रसोई की तरफ खाना लेने गई। संयोग से आज छिंग ये भी खुद रसोई में खाना चुनने आई थी। अंदर जाने से पहले ही उसने सुना
छिंग अंदर गिड़गिड़ा रही थी। छिन अंकल, प्लीज 2 हिस्से खाना दे दो, दामाद जी कसरत करते हैं, बहुत थकान होती है। छिन अंकल, प्लीज थोड़ा ज्यादा दे दो। अच्छा ठीक है। छिन अंकल ने आह भरी। वैसे तो जियांग यून ने बोल रखा था कि नौकरों जैसा ही खाना देना है, पर छिन यू हर बार इतनी गिड़गिड़ाती थी कि आखिर में छिन अंकल ने 1 चम्मच ज्यादा दे ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया छिन अंकल, बहुत शुक्रिया। छिन यू का छोटा सा चेहरा खुशी से चमक उठा। वो भरा हुआ डिब्बा लेकर रसोई से बाहर निकली ही थी कि पीछे से एक ठंडी आवाज आई। तू किसकी नौकरानी है? छिंग यू ने कहा। छिंगे जी को नमस्ते। मैं लू ये मालिक की नौकरानी हूँ। जियांग छिंगे की भौहें सिकुड़ गईं। जिस बात का उसे डर था वही सच निकला। इस लड़की के मुंह से जो नाम आया वो सच में वही लू ये था। पर खाने के मामले में जियांग छिंगे ने कभी कोई सख्त हुक्म नहीं दिया था। उसकी नौकरानी की बात सुनकर क्या इसका मतलब है इसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता? जियांग छिंगे ने पत्थर के डिब्बे की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, खोलो। छिंगयू ने जल्दी से खोला। अंदर देखा तो साधारण और बेचारा जैसा खाना था। भौहें और सिकुड़ गई। ये लोये के लिए है? छिंगयू ने चोरी चोरी छिंगे की तरफ देखा, फिर जल्दी से सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, हाँ, ये दामाद जी के लिए ही है। पहले छिंगयू को लगता था ये छिंगे का हुक्म है कि दामाद जी का खाना कम कर दिया जाए, पर अब लग रहा था बात कुछ और है। जियांग छिंगे उस सब्जी, मूली और मोटे चावल को घूरती रही, फिर पलटकर रसोई के अंदर गई और छिन अंकल से पूछा, लुये का खाना कम क्यों किया गया? जियांग छिंगे ने भले ही उसे छिन अंकल ही कहा, पर उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। वहां मौजूद सब लोग महसूस कर पा रहे थे कि छिंगे मुझे पसंद नहीं करती, पर आखिर मैं तो नाम के लिए ही सही छिंगे का पति हूँ। अब हार वालों ने इतना परेशान कर दिया। जियांग छिंगे की नजर बर्फ जैसी ठंडी होकर छिन अंकल पर टिकी रही। छिन अंकल का पसीना छूटने लगा। तुरंत जियांग यून का नाम वो छुपा नहीं सका, फौरन सच बता दिया, जियांग यून। जियांग छिंगे की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। पलटकर ठंडे स्वर में बस इतना कहा, अगर दोबारा खाना कम करते हुए पकड़ा गया तो घर जाने की तैयारी कर लेना। जी बड़ी मालकिन। छिंगे की जाती हुई पीठ देखते हुए शिंगशू ने माथे का पसीना पोंछा। मन ही मन जियांग यून को कोस रहा था। यही कहा था तुमने कि कोई बात नहीं, मालकिन को पता चलेगा तो खुश होगी। मैं तो अपनी अच्छी नौकरी लगभग गंवा ही बैठा था। छिंग यू के पास से गुजरते हुए जियांग छिंगे ने आराम से कहा, जाओ दोबारा खाना बनवाओ। तभी दूसरी तरफ से सुई शांग लोऊ में मौज मस्ती के लिए निकले जियांग यून और 2 लोग रास्ते से आते दिखे, बाहर जाने की तैयारी में। वांग यू चाई ने सामने से आती हुई परी जैसी खूबसूरत जियांग छिंगे को देखकर पल भर के लिए खुद को रोक नहीं पाया। हैरानी की बात यह थी कि जियांग छिंगे सीधे उसकी तरफ चली आई, पर बगल में खड़े जियांग यून का दिल बैठ गया। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, और सच में अगली पल जियांग छिंगे जियांग यून के सामने खड़ी हुई, हाथ उठाया और जोर से एक थप्पड़ सीधे जियांग यून के गाल पर जड़ दिया। जियांग छिंगे ने ठंडी नजरों से जियांग यून को घूरा, फिर पलटकर चली गई। जियांग यून ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्से की परछाई दिखी। मैंने छिंग यू के हाथ से खाने का डिब्बा लिया, खोलते ही थोड़ा हैरान रह गया। आज इतना बढ़िया खाना कैसे? मैंने हंसते हुए पूछा। ये कहीं तुमने अपनी जमा पूंजी से बाजार से खरीदा तो नहीं? नहीं छिंग यू को कुछ पता नहीं था। असल में मालिक का पहले वाला खाना ही ठीक नहीं था। उसे लगा था मैं बहुत निराश हो जाऊंगा, पर मैं तो बस मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा था तुम मुझसे हमेशा के लिए ये बात छुपाओगी। छिंग यू बहुत हैरान थी। मालिक को कैसे पता चल गया? उसे लगा था उसने बहुत अच्छे से छुपाया है। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे पहले से ही सब पता था। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। वैसे तो मेरा खाना छिंग यू से थोड़ा बेहतर दिख रहा था, पर था तो वो भी मोटा चावल ही। इससे बात साफ समझ आती है, इस दुनिया में आम अमीर घर भी बढ़िया चावल खाते हैं। जियांग परिवार तो जन्मजात यानी वू ताओ परिवार है, बहुत तरक्की करने वाला परिवार। फिर भी दामाद को मोटा चावल देना साफ कोई गड़बड़ थी। पर छिंग यू की मेहनत और भलाई का ख्याल करके मैंने कभी ये बात खोली नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने अच्छे खाने का आधा हिस्सा छिंग को दे दिया। खाना खाकर मैं तुरंत कमरे में साधना करने चला गया। आज के खाने में एक खास जंगली जानवर का मांस भी था। वैसे तो ये इंसानों के मशहूर व्यंजन जितना ही होता है, पर मेरे लिए जिसने कभी खाने के बाद शरीर में ऊर्जा की रफ्तार भी बढ़ गई। उसके बाद 2 महीने काफी शांति से गुजरे। मेरा वानताओगे में जमा होने वाला हिसाब 6 बार पूरा हुआ। हर बार रैंडम इनाम निकालने पर मुझे 4 बोतल बढ़िया निंग युआन दान, एक शियान थियन तलवार ऊर्जा वाला ताबीज और एक लू ये यानी गिरते पत्तों वाली चाल सीखने की किताब मिली। निंग युआन दान मेरे लिए नई चीज नहीं थी। ये एक कीमती दवा है जो निंग युआन स्तर को बढ़ाती है। सबसे साधारण वाली भी एक चांदी के सिक्के की होती है, बीच वाली और महंगी कम से कम 2 चांदी के सिक्के की एक बोतल। दवा लेने के साथ स्टार बॉडी की डरावनी सोखने और पचाने की ताकत के चलते लगभग कुछ भी बर्बाद नहीं होता। इन 2 महीनों में इस जबरदस्त तकनीक और लगातार मिलती बढ़िया दवाओं की वजह से इतने ज्यादा संसाधनों के दम पर मेरी ताकत सीधे निंग युआन के 9वें लेवल तक पहुंच गई। जियांग लिंग यूए से बदले हुए शी
यूं तलवार की तकनीक भी छोटी सफलता से पूरी सफलता तक पहुंच गई। कई सालों से अभ्यास कर रही जियांग लिंग यूए से तुलना करूं तो ये तरक्की एकदम अलग लेवल की थी। यही तो स्टार तलवार शरीर की खासियत है। इतनी आसान तकनीक, मेरे लिए तो इसमें समझने में कोई मुश्किल ही नहीं थी। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। शीयू तलवार तकनीक पूरी तरह समझने के बाद मैंने आंखें खोली। मन में हिसाब लगाया, निंग युआन के चौथे लेवल पर बाहरी टेस्ट दे सकते हैं, सातवें लेवल पर अंदरूनी टेस्ट। मेरी नज़रें गहरी हो गईं। अगर मुझे संप्रदाय से बेकार समझकर घर से बाहर न भेजा जाता और शादी करके नहीं भेजा जाता तो अब तक मुझे अंदरूनी टेस्ट देने का हक मिल जाता। वैसे मुझे ये भी पता है कि छियुन संप्रदाय बहुत बड़ा और ताकतवर है। अभी जितना मैं हूं इतने से छियुन परी को पछताना नहीं आएगा। वैसे शियान थेन ताबीज को मैंने अपनी आखिरी चाल बना रखा था। बताया गया था कि इसमें 3 बार जमा है, जो एक शियान थेन 9वें लेवल के पूरी ताकत वाले तलवार गुरु के बराबर है। अगर सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो शियान थेन स्तर का इंसान भी अगर मुझ पर हमला बिना किसी तैयारी के हो सकता है सीधे मेरे हाथों मारा जाए। अब वक्त है आगे बढ़कर हो थेन स्तर तक पहुंचने की तैयारी करने का। अभी सबसे जरूरी है ताकत जमा करना, ताकि हो थेन स्तर को तोड़ सकूं। एक बार सफल हो गया तो अपनी सुरक्षा की एक और ढाल मिल जाएगी। 3 दिन बाद स्टार बॉडी की डरावनी सोखने की रफ्तार से मदद लेकर, साथ ही आखिरी बचा हुआ बढ़िया मिंग युआन दान लेकर, मैंने अपनी ताकत मिंग युआन 9वें लेवल पूरी सफलता तक पहुंचा दी। बस एक कदम बाकी था हो थेन स्तर तोड़ने के लिए। जीजा जी, मैंने दोनों तलवार चालें भी अच्छे से सीख ली है। बधाई हो, मैंने धीमे से कहा। बधाई हो उसे, मेरी उंगलियों की तकनीक भी अच्छी हो गई है। तुम्हारी तलवारबाजी अभी शुरू भी नहीं हुई क्या? जियांग लिन यूए ने अपनी छोटी सी नक सिकोड़ते हुए हंसते हुए कहा। यह सुनकर मुझे हंसी आते आते रुक गई। कोई हथियार नहीं है क्या? मैंने पूछा। उसे अचानक ऐसा क्यों पूछना पड़ा? मैं तुम्हें एक तलवार गिफ्ट करती हूँ, जियांग लिन यूए मुस्कुराते हुए बोली। बगल के कमरे में काम कर रही छिन यू ये सुनकर उदास हो गई। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, महीने में सिर्फ 100 पैसे। 2 साल से जमा कर रही थी। रोज के खर्च के बाद 2 चांदी के सिक्के भी नहीं जुटा पाई थी। वो सोच रही थी दांत भींचकर थोड़ा और समय जमा करेगी, फिर मेरे लिए हथियार खरीदेगी। पर उससे पहले ही दूसरी मालकिन ने बात कह दी। जरूरत नहीं, बस दिल में तलवार हो तो कोई भी चीज तलवार बन सकती है। मैंने आराम से सिर हिलाकर कहा। ये कोई मैंने यूं ही नहीं कहा। स्टार तलवार बॉडी को पूरी तरह अपनाने के बाद मुझे तलवारबाजी को लेकर सच में ये समझ आई है। सिर्फ असली तलवार से चिपके रहना, वो तो अभी पहाड़ को पहाड़ और पानी को पानी समझने वाला लेवल है। वैसे अगर सच में कोई अच्छी तलवार मिले तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं तुम्हें एक बढ़िया तलवार दिलाऊंगी। जियांग लिन यूए ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींचा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तलवार चुनने ले जाती हूँ। मैं थोड़ा चुप रह गया। मन में अचानक ये बात आई, औरतें आदमी की तलवारबाजी की तरक्की रोक देती हैं, पर अमीर लड़कियां नहीं रोकती। वो तो बढ़िया तलवार दिलाती हैं। साफ है, अभी जियांग लिन यूए वही अमीर वाला रोल निभा रही थी। यून ये शहर में मुझे एक सुनसान कोने में ले गई। वहां शन बिंगे नाम की एक पुरानी सी दुकान दिखी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यून ये शहर में हथियारों की इतनी शानदार दुकान भी है। बाहर से देखकर तो लगता ही नहीं था कि यहाँ असली हथियार मिलते होंगे। यहाँ पहुंचकर हमेशा मस्ती करने वाली जियांग लिंग यूए भी संभल कर चलने लगी। उसने चुपके से मुझे चेताया, दादाजी का मिजाज थोड़ा अजीब है, ध्यान रखना, नाराज मत करना। मैं आराम से मुस्कुराया। मिजाज अजीब है तो क्या हुआ, बड़ी बात नहीं खरीदेंगे। मेरे लिए तो पेड़ पौधे भी अगर मैं चाहूं तो तलवार बन सकते हैं। असली तलवार पकड़ना जरूरी थोड़े ही है। मैं जियांग लिंग यूए के पीछे पीछे शन बिंगे के अंदर गया। एक गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। भट्टी से लगातार गर्मी बाहर आ रही थी। जियांग लिंग यूए एक बेजान चेहरे वाले अधेड़ आदमी के पास गई। हे मास्टर जी, मैं आपसे एक तलवार चुनवाने आई हूँ। हे मास्टर जी ने आवाज सुनकर ठंडे स्वर में कहा। अरे, जियांग परिवार की छोटी लड़की आई है। तलवारें बाईं तरफ हैं, खुद जाकर अपने साथी को दिखाओ। उसने पलटकर हमारी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें अभी अभी भट्टी से निकली काली लोहे की तलवार पर टिकी थीं। जियांग लिंग यूए ने जबान बाहर निकाली। बहुत शुक्रिया हे मास्टर जी। फिर मेरी बाह पकड़कर शन बिंगे के बाईं तरफ ले गई। मैं शांति से इन सब बनी हुई हथियारों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद समझ आया कि इसे शन बिंगे यानी दिव्य हथियारों की दुकान क्यों कहते हैं। यहाँ रखे हथियारों में कुछ आम तलवारों के अलावा सच में लेवल वाले हथियार भी थे। इसका मतलब यहाँ असली उस्ताद कारीगर काम करते हैं। तभी तो हमेशा बेफिक्र रहने वाली जियांग लिंग यूए भी शन बिंगे में आकर इतना संभल गई। लड़ाई की दुनिया में दवा बनाने वाले, हथियार बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, इन खास हुनर वालों की इज्जत बहुत ज्यादा होती है। कुछ पसंद आया? जियांग लिन यूए ने धीमे से कहा। जो भी पसंद आए बताना, आज मैं पैसे खर्च करूंगी। मैं बस यूं ही कोई तलवार उठाने वाला था, तभी नजर एक पुरानी दिखने वाली लंबी तलवार पर पड़ी। थोड़ा रुक गया। उन चमकती हुई तलवारों के मुकाबले
ये तलवार बहुत साधारण और बेकार सी लग रही थी। मैंने ये तलवार उठाई और कहा, यही चाहिए मुझे। ठीक है। जियांग लिन युए ने सिर हिलाया, मुझे वापस हे मास्टर जी के पास ले गई। हे मास्टर जी, हमने चुन लिया। हे मास्टर जी पलटा। मेरे हाथ में पुरानी तलवार देखकर उसकी नज़रें थोड़ी हिलीं, पर जल्दी ही शांत हो गया। 10 चांदी के सिक्के लगेंगे। ये कीमत आम हथियारों में सामान्य ही थी। जियांग लिन युए ने सिर हिलाया। ये कीमत उसे पहले से पता थी। आखिर वो। मैं आराम से मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया है मास्टर जी। उसने थोड़ा हैरान होकर मुझे देखा, सिर हिलाकर बोला, जरूरत नहीं, ये तो किसी नसीब वाले को मिलनी थी। बगल में खड़ी जियांग लिन युए पूरी तरह हैरान थी। बिल्कुल समझ नहीं आया हम क्या बात कर रहे थे। शन बिंगे से बाहर निकलते हुए जियांग लिन युए ने धीमे से पूछा, तुमने ये तलवार क्यों चुनी? मुझे थोड़ी हैरानी हुई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं, पर ये 1 साल से यहीं पड़ी थी, किसी ने खरीदी ही नहीं। जियांग लिन युए ने साफ बात कही। और इतनी भद्दी दिखती है, जरूर काम की नहीं होगी। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। ये तो सामान्य लेवल से ऊपर जाकर बीच वाले लेवल का हथियार है। 10 चांदी के सिक्कों में मिल रही है, फिर भी किसी ने नहीं लिया। तभी तो है मास्टर जी ने पहले कहा था, नसीब वाले को मिलेगी। मेरे हाथ में जो काली लंबी तलवार थी वो असल में बीच वाले लेवल की सच्ची हथियार थी। आमतौर पर तो सबसे साधारण लेवल भी 70-80 चांदी के सिक्कों में मिलती है। ये तलवार तो देखकर आम इंसान को इसकी असली कीमत पता ही नहीं चलती। मैंने भी सिर्फ स्टार तलवार बोई की समझ से ही ये पहचाना। मैंने आराम से तलवार निकाली और एक हल्का सा तलवार फूल बनाया। ये तलवार सच में बहुत बढ़िया है। जियांग लिन युए एक पल के लिए देखती रह गई। तलवार से नहीं, बल्कि मेरे हाथ से बने उस तलवार फूल से हैरान थी। सिर्फ एक साधारण सी हरकत थी, पर उसमें एक अलग ही खूबसूरती छिपी लग रही थी। जरूर मैंने बस अच्छा दिखाने की कोशिश की होगी, जियांग लिन युए मन में सोच रही थी। 2 महीने पहले तो मुझे तलवारबाजी भी नहीं आती थी। वो शियू तलवार तकनीक भी उसी ने मुझे सिखाई थी। मैं तलवारबाजी में इतना माहिर कैसे हो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं जीजा जी। इसे कोई नाम दो ना, जियांग लिन युए ने कहा। मैं थोड़ी देर सोचकर आराम से बोला, इसे लिंगशी तलवार कहते हैं। नाम में लिंग शब्द सुनकर जियांग लिन युए का प्यारा सा चेहरा अचानक थोड़ा लाल हो गया। जियांग परिवार लौटने के बाद जियांग लिन युए ज्यादा देर नहीं रुकी, अपने कमरे चली गई। मैं अपनी नई लिंगशी तलवार लेकर वापस नौकरों वाले इलाके में आ गया। कुछ दिन बाद वान ताओगे की ऊर्जा फिर से पूरी भर गई। मैंने तुरंत इनाम निकालने का फैसला किया। 2 दिन पहले ही मैं निंग युआन 9वें लेवल पूरी सफलता तक पहुंच चुका था। पर जियांग परिवार के बाहरी आंगन में हवा पानी की ऊर्जा बहुत कम थी, तो मैं बहुत मुमकिन था टूटकर असफल हो जाता। इसलिए मैं वान ताओगे के नए इनाम का इंतजार कर रहा था। आखिर जैसे ही मैंने निकालने का ख्याल किया, वान ताओगे अचानक चमक उठा। बधाई हो, आपको सांशन गुओ यानी 3 दिव्य फल मिला। ये नाम सुनते ही मैं थोड़ा चौंक गया। ये नाम मेरे लिए नया नहीं था। मैंने पहले किसी पुरानी किताब में सांशन गुओ के बारे में पढ़ा था। 100 साल में एक बार फूल खिलता है, 100 साल में एक बार फल लगता है, पूरे 200 साल के बाद एक पका हुआ सांशन गुओ तैयार होता है। इसका असर तो और भी डरावना है। जब स्तर तोड़ना हो तब खाने से सफलता के मौके बहुत बढ़ जाते हैं, और कभी कभी स्तर तोड़ते वक्त कोई खास चीज भी मिल सकती है। कहते हैं इस पीढ़ी के छी युन गुरु छी युन परी को शुरुआती दिनों में ऐसा मौका मिला था, और उसने एक सांशन गुओ खाया था, जिससे उसकी ताकत शियान थेन स्तर से भी आगे निकल गई। इसीलिए छी युन संप्रदाय इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया। रात के आसमान की तरफ देखते हुए मैंने गहरी सांस ली, दोनों हाथों से स्टार तलवार की तकनीक चलाई, हो थेन स्तर की तरफ बढ़ने का प्रयास शुरू किया। थोड़ी देर बाद स्टार तलवार की भारी खिंचाव वाली ताकत ने आसपास की सारी हवा पानी की ऊर्जा खींच ली। जब लगा अब कमजोरी आने लगी है, मैंने हाथ घुमाया। अभी मिला हुआ सान शनगुओ 3 तरह के खून जैसे रंगों में मेरे सामने आया। एक ही सांस में मैंने सान शनगुओ खा लिया। तुरंत वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा बनकर मेरे शरीर के अंदर घुस गई। मजबूत हो थियन स्तर की दीवार सीधे इस बड़ी ताकत से टूट गई। हो थियन स्तर तोड़ने के बाद मुझे होश आने से पहले ही एक समझ अंदर से उठी। अभी अभी हो थियन के पहले लेवल में पहुंचा था कि तुरंत ताकत फिर बढ़कर हो थियन के दूसरे लेवल तक पहुंच गई। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सच में 200 साल में पकने वाली दुनिया की दुर्लभ चीज है ये। इस समझ के दौरान मैंने ना सिर्फ एक स्तर ऊपर तरक्की की, बल्कि स्टार तलवार की किताब भी दूसरे चैप्टर तक पहुंच गई। सबसे जरूरी बात, मैंने एक बहुत खास हमला करने का तरीका भी सीख लिया। शियान थैन पो ती यानी बिना आकार वाली तलवार ऊंचा। ये असली शियान थैन स्तर वालों के पास ही होने वाला मारक तरीका है। अभी मैं सिर्फ हो थैन दूसरे लेवल पर हूँ, फिर भी मैंने हो थैन स्तर की आम ताकत से बिल्कुल अलग एक खास तलवार ऊर्जा को अपने डान थैन में उतार लिया। बहुत बढ़िया, एक और चाल मिल गई। मैंने संतोष से सिर हिलाया। दूसरी तरफ कमरे में जियांग छिंगे करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर सोचकर आखिर में कपड़े पहनकर उठ गई। खिड़की से बाहर तारों भरे आसमान को देखा। आंखों में एक अजीब सी उलझन दिखी। थोड़ी देर बाद रास्ते से गुजर रही नौकरानियों और गार्ड्स की हैरान नजरों के बीच जियांग छिंगे सच में बाहरी आंगन के नौकरों वाले इलाके की एक सुनसान सी कोठी के सामने आई। होंठ हल्के से दबाते हुए
वो कोठी के दरवाजे के पास आई, गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। कमरे के अंदर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, पर जैसे ही मैंने अपनी होठें स्तर वाली समझ फैलाई, चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। ये तो वही है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला। मैंने आराम से कहा, कोई काम है क्या? सुना है आज तुम लिंग युए के साथ शहर गए थे। जियांग छिंगे की आवाज़ भी बड़ी ठंडी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आया था। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चलो मेरे साथ, थोड़ी घूमने चलते हैं। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अभी अभी स्तर तोड़ा था, मूड भी अच्छा था। मुझे भी देखना था छिंगे क्या करना चाहती है। तो मैंने सिर हिलाया और छिंग यू की तरफ मुड़कर कहा, तुम पहले जाकर सो जाओ। छिंगे ने मुझे एक ठंडी नज़र से देखा, फिर सबसे पहले जियांग हवेली से बाहर की तरफ चल पड़ी। पता नहीं क्यों इतने कम समय में उसे लगा जैसे मुझ में कुछ अजीब सा बदलाव आया है। पहले जब जियांग हवेली से बाहर शादी वाले दिन निकला था, तब भी शर्मिंदा नहीं था, पर अभी जितना आराम और भरोसा नहीं था। जियांग छिंगे को समझ नहीं आ रहा था। पूरी जियांग हवेली में कोई मुझे पसंद नहीं करता था। जियांग लिन युए के अलावा छी युन संप्रदाय ने भी मुझे सीधे पत्नी बनाकर घर जमाई भेज दिया था, चाहे जियो भी। आखिर उसे ऐसा क्या भरोसा है जो इतनी आराम और खुद पर भरोसे वाली शख्सियत बना पाया? ये सारे ख्याल तेजी से मन में आते जाते रहे। जब छिंगे को होश आया तब तक दोनों जियांग हवेली से बाहर निकल चुके थे। इस दुनिया में रात को कोई कर्फ्यू नहीं लगता था, इसलिए सड़कों पर लोग काफी थे। कुछ छोटे दुकानदार अभी भी अपना सामान बेच रहे थे। जियांग छिंगे को खुद भी नहीं पता था कहाँ जाना है। बस कोई एक रास्ता चुनकर धीरे धीरे आगे चलने लगी। रास्ते में बहुत सारे लोग सफेद कपड़ों में बेहद खूबसूरत जियांग छिंगे को देखकर हैरान रह जाते। जियांग छिंगे खुद अपने आप पर हंस पड़ी। इतना खूबसूरत होकर भी क्या फायदा, लड़ाई भिड़ंत की कोई काबिलियत ही नहीं। फिर भी परिवार की शादी के लिए इस्तेमाल हो गई। अगर हो सके तो जियांग छिंगे अपनी सुंदरता के बदले लड़ाई की काबिलियत लेना चाहती थी। देखा, पर मुझसे कई मीटर की दूरी बनाकर चल रहा था, जैसे डर रहा हो कि किसी को पता न चल जाए कि हम दोनों में कोई रिश्ता है। भौहें सिकोड़ते हुए जियांग छिंगे के मन में थोड़ा गुस्सा उठा। मैंने ही तो तुम्हें बुलाया, फिर भी तुम मुझसे रिश्ता होने से इतना डर रहे हो। क्या मैं जियांग छिंगे तुम्हारी इतनी बेइज्जती करती हूँ? छिंगे सीधे मेरे पास आई, आराम से बोली, डर क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? इतना कहते ही छिंगे ने हल्के से दांत भींचे और मेरी बाह पकड़ ली। थोड़ा प्यार जताते हुए बोली, पति जी, मुझे वो खाना है। इस औरत ने आज रात सच में दवा नहीं ली थी। मैं दूरी बनाकर चल रहा था क्योंकि मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए था। छिंगे का मूड कभी भी बदल जाता है, मुझे उससे कोई पंगा नहीं लेना था, इसलिए दूर ही रहा। पर मुझे अंदाजा नहीं था छिंगे ऐसा कुछ करेगी। एक पल में पूरी सड़क की नजरें यहीं आ गई। बहुत सारे लोगों की नज़र मुझ पर। जियांग छिंगे के लिए अब कोई अच्छा एहसास नहीं बचा था। छिंगे की उंगली जिस तरफ इशारा कर रही थी, वहां देखा, सड़क के आखिर में अभी अभी आया एक तंग हुलू यानी कैंडी वाला फल बेचने वाला दुकानदार था। तो चलो वहां जाकर एक ले लेते हैं, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मेरी बात में ठंडापन महसूस करके छिंगे थोड़ी परेशान हो गई। सुना है वो अपनी छोटी बहन के साथ बाहर जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हंसी मजाक चलता रहता है। चलो कोई बात नहीं, एक और मौका देती हूँ। दुकानदार के पास आकर छिंगे ने तंग हुलू मंगाई, फिर मुड़कर बड़े ही नरम अंदाज में बोली, पति जी, पैसे दे दो। मेरे माथे पर तुरंत एक सवालिया निशान उभर आया। हम दोनों का रिश्ता क्या है भला? तुम्हारे साथ घूमने आ गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब तुम खाने के भी पैसे मुझसे मांग रही हो, हद ही है। मुझे तो नोटिफिकेशन आया था, पैसे नहीं हैं, तुम दो। उसके 10 चांदी के सिक्के तो कब के स्टार तलवार में बदल चुके थे। पर जियांग छिंगे को याद था कुछ दिन पहले इस आदमी ने जियांग लिंग युए से 10 चांदी के सिक्के मांगे थे। फिर भी अब मौका देने पर भी उतरने को तैयार नहीं। मन में हल्का सा गुस्सा उठा। जियांग छिंगे ने अपना नरम अंदाज छोड़ दिया। ठीक है, मैं खुद देती हूँ। अपने शरीर पर हाथ फेरा। जियांग छिंगे का चेहरा तुरंत लाल हो गया। कपड़े पहनकर निकलते वक्त बटुआ ही नहीं लाई थी। सामने खड़ा तंग हुलू वाला दुकानदार ताना मारते हुए बोला, इतने अच्छे कपड़े पहने हो, क्या एक तंग हुलू भी खरीदने के? जियांग छिंगे के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखी। वो अभी उठाई भी नहीं गई, तंग हुलू वापस करने ही वाली थी कि अचानक दुकानदार ने छिंगे का हाथ पकड़ लिया। तंग हुलू वापस करने के उसी पल चुपके से एक हथियार निकालकर छिंगे पर जोर से वार कर दिया। दूर एक शराबखाने की दूसरी मंजिल पर जियांग युन और जियांग युआन खिड़की के पास बैठे थे। इस जगह से बिल्कुल साफ दिख रहा था कि मैं और छिंगे कहाँ हैं। जियांग युआन के चेहरे पर चिंता थी। धीरे से बोला, युन भाई, हम ऐसा करके कहीं बहुत बड़ा खतरा तो नहीं मोल ले रहे? अगर किसी को पता चल गया कि हमने छिंगे पर हाथ उठवाया तो हमारी मौत पक्की है। जियांग युन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं हूं ना, डरने की क्या बात है। आज रात मुश्किल से अकेली निकली है, कोई गार्ड भी नहीं, बस एक बेकार सा निंग युआन तीसरे लेवल वाला नकली पति साथ है। ऐसा मौका अब बार बार नहीं मिलेगा। अगर आज ना पकड़ा तो बाद में जरूर पछताएंगे। और मैंने जिसे बुलाया है वो हुआन छुआनगे यानी नरक द्वार संघ का हत्यारा है। ये तो शुआन प्रांत का सबसे मशहूर हत्यारा संगठन है।
इनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। देखो, वार करने वाला है। तभी जियांग यून के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। जियांग छिंगे की बेमिसाल खूबसूरती की वजह से जियांग परिवार आपस में एक दूसरे के जज्बात। जियांग यून की आंखों में एक पल के लिए अफसोस दिखा, पर उससे ज्यादा एक पागलपन जैसा जोश था। जियांग यून सिर झुकाए इस मंजर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज रात जियांग छिंगे का मरना तय है। जैसे ही जियांग यून को पता चला कि छिंगे मुझे लेकर हवेली से बाहर निकली है, उसने तुरंत यून ये शहर की हुआंग छुआन के शाखा से संपर्क किया। मेरे निंग युआन तीसरे लेवल की ताकत के हिसाब से ज्यादा सुरक्षा के लिए उन्होंने निंग युआन पांचवें लेवल का लोहे के निशान वाला हत्यारा भेजा। इस अचानक हुए हमले से जियांग युन को यकीन नहीं था कि ये दो बच पाएंगे। सड़क पर मेरी नजरें अचानक तेज हो गईं। अचानक हथियार निकालकर जोर से वार करते दुकानदार को देखकर अंदर की ताकत तेजी से उभरी। एक ही उंगली से एक खून का छेद बनाकर सीधे हत्यारे की कलाई को पार कर दिया, जिससे उसका हथियार गिर गया। हत्यारे को पूरी तरह से गलत अंदाजा लगा, पर एक हत्यारे की बुनियादी समझ के तहत उसने फिर से एक डिब्बा निकाला जिसमें जहरीली चांदी की सुइयां थी। तुरंत बटन दबाकर छोड़ दी। एक पल में शाखा जैसी बहुत सारी सुइयां सीधे मेरी तरफ आ गईं। मेरे चेहरे पर बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया। होथेन स्तर में आने के बाद अपनी अंदरूनी ताकत पर काबू निंगयुआन स्तर वालों की सोच से बाहर की चीज है। और सबसे बड़ा फर्क शुरुआती दर्द भरे निंगयुआन स्तर से होथेन स्तर में हवा को स्टील जैसा जमा सकते हैं। पर इतने छोटे हमले के लिए मुझे अपनी असली ताकत यानी हवा को स्टील बनाने की काबिलियत दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने बस हाथ घुमाया, चुपचाप एक हल्की सी अंदरूनी ऊर्जा की दीवार बनाई। पलक झपकते ही सारी उड़ती सुइयां रोक लीं। अपने खानदान के 18 पीढ़ियों को सैकड़ों बकोसा होगा हत्यारे ने। ये कहाँ का निंग युआन तीसरा लेवल है? पफ पफ। नशीली जहर वाली सुइयां सारी हत्यारे के अपने शरीर में जा घुसी। उस पल हत्यारे के मन में बेवजह पछतावा उठा। अगर पहले पता होता तो इतनी तेज जहर वाली दवा नहीं पाता। हत्यारे के मन में ये ख्याल आते ही वो तुरंत जान से हाथ धो बैठा। मैंने बिना कोई भाव दिखाए दुकानदार बने हत्यारे का पैसे वाला बटुआ उठा लिया। बाहर खतरा है, पहले तुम्हें घर छोड़ता हूँ। जियांग छिंगे इस वक्त पूरी तरह हैरान थी। हत्यारे के अचानक हथियार निकालने के उस पल उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। जियांग छिंगे ने तो घायल होने या मरने तक के लिए खुद को तैयार कर लिया था। आगे जो कुछ भी हुआ सब बिजली की रफ्तार में हुआ। मारने आया हत्यारा खुद। ठीक है, वापस चलते हैं। 9वीं मंजिल पर जियांग यून का मुंह हैरानी से खुला रह गया। चेहरे पर आया गुस्सा अभी ठीक से गया भी नहीं था कि मेरे बनाए अंदरूनी ऊर्जा वाले सुरक्षा घेरे को देखकर जियांग यून की आंखें फट गईं। ये सुरक्षा घेरा, ये तो निंग युआन 7वें लेवल का है। छी यून संप्रदाय से भेजा गया। कहते थे नकली अंदरूनी शिष्य, नौकर जैसा। इतना छुपा हुआ निकला। इतनी ताकत तो साफ तौर पर अंदरूनी शिष्य के लेवल की है। इन सबको तो धोखा हुआ है। इस बार तो तुम बच गए, पर असली पत्ते तो अब सामने आ गए हैं। अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। जियांग यून के मन में नफरत भरी आवाज गूंजती रही। दूसरी तरफ दोनों जियांग हवेली के दरवाजे तक बिना किसी और खतरे के वापस पहुंच गए। छिंगे को अंदरूनी आंगन के गेट तक छोड़कर मैं सीधे अपनी कोठी की तरफ मुड़ गया। जियांग छिंगे ने होंठ हल्के से दबाते हुए धीरे से कहा, तुम निंग युआन 7वें लेवल हो। हालांकि ये तकनीक सीख नहीं सकता, फिर भी निंग युआन के आखिरी लेवल की ताकत बहुत बड़ी बात है। जियांग छिंगे ने पहले सुना था आत्मा के बाद अंदरूनी ऊर्जा बदल जाती है। आम तलवार हथियार से चोट नहीं लगती। हत्यारे के मुंह से मेरी ताकत सुनकर जियांग छिंगे उतनी ही हैरान थी जितनी उस रात जब पता चला मैं नकली नौकर हूं। क्या नौकर शिष्यों की काबिलियत हमेशा बहुत कमजोर नहीं होती? इस उम्र में छिंगे की तरफ एक नजर देखकर बिना कुछ कहे सीधे बिंग छू यानी तीसरे इलाके की कोठी की तरफ चल पड़ा। इस तरह बिना किसी भाव के, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। ये नजर देखकर उलझन में पड़ी जियांग छिंगे को अचानक गुस्सा आ गया। इसका क्या मतलब है? खुद पूछने पर भी बात तक नहीं करना चाहता। तुम्हारा ये क्या मतलब है? छिंगे ने दांत भींचते हुए कहा। आखिर मैं तुम्हारी 3 बार रस्मों से ब्याह ही नहीं पत्नी हूं, फिर भी एक बात भी नहीं करना चाहते। सुना है अपनी छोटी बहन के साथ तो बहुत बातें करते हो। कितने लोग चाहते हैं जियांग छिंगे से 2 बात करने को, पर वो कभी किसी को भाव नहीं देती। आज खुद को इस तरह ट्रीट होते देख ये तो पूरी दुनिया उल्टी हो गई। और आखिर छोटी बहन के साथ इतनी हंसी खुशी और उसके साथ बिल्कुल बेजान चेहरा क्यों? कदम रोककर मैंने आराम से सिर हिलाया। छिंग, तुम और मैं अभी बस एक दूसरे की जरूरत पूरी करने वाला नाटक भर हैं। मेरी बेजान नजरें जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। देखकर जियांग छिंगे के चेहरे पर उलझन दिखी। सच में मैं उसके मन में छोटी बहन से भी कम अहमियत रखता हूँ। यहाँ तक कि कुछ पैसों की तंग हुलू भी उस पर खर्च नहीं करना चाहता। मगर वो जियांग छिंगे ही तो असली रस्मों से ब्याही पत्नी है। 3 बार पूरी रस्में हुई थीं। मेरी तरफ देखते हुए जैसे किसी रहस्यमय नकाब वाले नौजवान को देख रही हो, जियांग छिंगे ने दांत भींचकर गहरी सांस ली। अचानक जियांग छिंगे मुस्कुरा दी। बेहद खूबसूरत मुस्कान। शायद पहले मैंने ठीक नहीं किया। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो? मौका? खुद के लिए चापलूस बनने का मौका। ये सुनकर मुझे हंसी आते आते गई। जो चीज खुद उठाकर फेंकी जाए वो कुत्ता भी नहीं खाता। खुद को इतना खूबसूरत और यून ये शहर की पहली परी का नाम पाकर क्या मनमानी करने का हक मिल गया?
दवा नहीं ली तो वापस जाकर दवा लो। मैं थक गया हूँ, पहले जाकर आराम करता हूँ। मुस्कान चेहरे पर जमी छोड़कर ठंडी नज़र से एक बार देखा जियांग छिंग। हालांकि गलती मानने का मन था, पर अंदाज अभी भी वही ऊंचा ऊंचा था। और क्या बोला, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। दिमाग ठीक तो है ना उसका? इतने कम समय, आधे साल से भी कम में, वो सीधे हो थीन दूसरे लेवल तक पहुंच गया। थोड़े उस समय में शियान थीन स्तर भी हाथ में आ जाएगा। सिर्फ पागल आदमी ही चापलूस बनना चाहेगा। दूसरे लोग तो अगर उसका हाथ भी छू लें तो शायद दिन भर खुश रहें। अंदरूनी आंगन के गेट पर जियांग छिंगे पूरी तरह चौंक गई। उसने ये क्या कहा? दवा नहीं ली तो जाकर लो। जियांग छिंगे बेवकूफ नहीं है, तुरंत समझ गई ये तो साफ तौर पर उसे पागल कहा जा रहा है। मेरी बात सुनकर सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। छिंगे को यकीन नहीं हुआ मेरी गाली इतनी चुभने वाली होगी। उसने कितनी हिम्मत जुटाकर वो बात कही थी, पर सोचा भी नहीं था कि मैं उसे इस तरह नजरअंदाज कर दूंगा। उसे अपने दिए मौके की कोई परवाह ही नहीं थी। जियांग छिंगे का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसका भी गुस्सा है। अगर ये मौका नहीं चाहिए तो आगे कभी पछताना मत। एक साधारण सिंह युआन के बाद वाली बीवी। जियांग परिवार में ऐसे बहुत मिल जाएंगे। जियांग छिंगे अभी थोड़ा नरम पड़ने ही वाली थी कि मेरी हरकत से पूरी तरह ठंडी हो गई। एक अंधेरे कमरे में जियांग यून कमरे के बीच खड़ा चापलूसी वाली मुस्कान के साथ खड़ा था। जियांग यून के सामने एक काले कपड़ों में आदमी खड़ा था, चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ। जियांग साहब, आपने जो जानकारी दी वो पूरी तरह गलत थी, जिसकी वजह से हमारा अंदाजा निशाने के बारे में गलत हो गया। काले कपड़ों वाले आदमी की आवाज ठंडी थी। इस वजह से हमारे हुआंग छुआनगे को एक लोहे के निशान वाला हत्यारा गंवाना पड़ा। जियांग साहब, क्या कोई भरपाई करेंगे? जियांग युन ने चापलूसी करते हुए कहा। तेरहवे साहब, इस बार गलती मेरी है। मैं 100 चांदी के सिक्के ज्यादा दूंगा भरपाई में। काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मुश्किल है। जियांग यून ने बेबसी से हंसते हुए कहा। तो तेरहवे साहब, इसका क्या हल है? 200 चांदी के सिक्के चाहिए, काले कपड़ों वाले आदमी ने सख्ती से कहा। पहले तो जियांग यून को लगा था बड़ा नुकसान होगा, पर यह सुनते ही तुरंत खुश हो गया। कोई बात नहीं, आगे शायद तेरहवे साहब को फिर से आदमी भेजकर काम पूरा करना पड़े। काले कपड़ों वाले आदमी ने हाथ उठाकर, ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हमारा हुआंग क्वान ये 1000 साल से बना है। आज तक कभी कोई छोटा काम भी अधूरा नहीं छोड़ा। अगर पूरा नहीं हुआ तो ये हमारे संगठन की बेइज्जती होगी। चूंकि निशाना निंग युआन के आखिरी स्तर का है, अगली बार मैं सीधे हो थियन स्तर का चांदी निशान वाला हत्यारा भेजूंगा, ताकि कोई गड़बड़ ना हो थियन स्तर सुनते ही जियांग युन बेहद खुश हो गया। निंग युआन स्तर और हो थियन स्तर के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। वो उसका सामना कैसे करेगा भला? सच में हुआंग क्वानगेदा जिंग राजवंश का सबसे मशहूर हत्यारा संगठन है। काम पक्का करते हैं। इस बार अगर कुछ बार और पकड़ा गया तो देखते हैं कैसे बचते हो। जियांग यून मन ही मन ठंडी हंसी हंस रहा था। अपनी कोठी लौटकर मैंने तुरंत निकाला तो फिर से एक बार टैलेंट सिस्टम से चुनकर निकाल सकता हूँ। अभी अभी जियांग छिंगे को शायद होश आ गया था। मैं सोच रहा था अभी इसी मौके पर उससे 100 चांदी के सिक्के उधार मांग लूं क्या? बाकी बाद में देखेंगे। उसने दवा नहीं ली है, पर ऐसा करने से शायद जियांग छिंगे वहीं फट पड़े। मैंने सिर हिलाकर सोचा, पैसे तो धीरे धीरे कमा ही लूंगा। जियांग छिंगे सच में कोई झंझट नहीं चाहती। जियांग परिवार की बड़ी बेटी पर बाहर हमला होना कोई छोटी बात नहीं थी। अगले दिन जियांग लियान शान को ये खबर मिलते ही वो गुस्से से भड़क गए। तुरंत हुक्म दिया छानबीन करने का। पर जब जियांग परिवार के जासूसों ने कुछ सुराग निकाले, खबर सुनकर जियांग लियान शान फिर से चुप हो गए, सोचने लगे। हॉल में जियांग लियान शान ने ठंडे चेहरे वाली जियांग छिंगे को देखा। कुछ कहना चाहा, पर सिर्फ लंबी सांस ली। पहले भी उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को कुर्बानी दी थी। अब हमले के बाद हत्यारे के पीछे की पहचान पता चलने पर भी कुछ कर ही नहीं पाए। हुआंग क्वानगे को सामने से चुनौती देना शुआन प्रांत में ही नहीं, बल्कि पूरे दा जिंग साम्राज्य के सातों प्रांतों में सबसे मशहूर बड़ा हत्यारा संगठन है। अभी तो उनके परिवार के बुजुर्ग बुरी तरह घायल हैं, हालत साफ नहीं। अगर बुजुर्ग सही सलामत भी होते तब भी हुआंग क्वानगे जैसे बड़े संगठन के आगे वो एक टिड्डे जैसे ही होते। जब से ये संगठन बना है अब तक 2 अंकों से ज्यादा शियान थेन स्तर वालों को मार चुका है। इनसे बदला लेने की सोचना भी बेकार है। छिंगे बेटी, तुम्हारे पापा ने हुआंग क्वानगे की उन ये शहर वाली शाखा को बता दिया है। चाहे कोई भी हत्यारा भेजे, जियांग परिवार आगे से दोगुना बदला लेगा। चिंता मत करो। जियांग छिंगे ने ठंडे से सिर हिलाया। जान जाने की परवाह अब उसे उतनी नहीं थी। कल रात अगर मैंने अचानक निंग युआन के आखिरी लेवल की ताकत ना दिखाई होती तो शायद दोनों की जान चली गई होती। ये सोचकर जियांग छिंगे ने पूछा, उसे कुछ दिया क्या? हालांकि कल रात मुझे दवा ना लेने की बात कहकर डांटने की बात उसे याद थी, फिर भी जियांग छिंगे को लगा दोनों बातें अलग अलग हैं। वो आदमी भले ही बहुत नापसंद हो, पर उसने अपनी जान बचाई थी। निंग युआन 7वें लेवल की अंदरूनी ऊर्जा की दीवार बनाकर। जियांग परिवार की बेटी, लगता है ये दानव उतना कमजोर नहीं जितना हमने पहले सोचा था। ये सुनकर जियांग छिंगे ने हल्के से दांत भींचे। उसे यकीन नहीं था कि अगर वो सच में कोशिश करे तो उसे नहीं जीत पाएगी। उसे साफ याद था शादी की रात, जब उस आदमी ने घूंघट हटाया था। उसकी आंखों में
एक पल के लिए हैरानी दिखी थी, मतलब मेरी खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया था। शुरुआत में उसे मेरे लिए हल्की सी पसंद थी। थोड़ी देर बाद उलझे हुए ख्यालों के साथ जियांग छिंगे फिर से किसी अनजान वजह से बाहरी आंगन के नौकरों वाले इलाके की तरफ चल पड़ी। कपड़े सुखा रही छिंगयू कोठी के बाहर अचानक किसी की परछाई देखकर लगभग डर ही गई। छिंगे जी, मैं अभी नाश्ता कर रही थी। नाच गाना करने वालों की ऊर्जा बहुत खर्च होती है। खाना पूरा ना मिले तो शरीर को बहुत नुकसान होता है। अचानक आई जियांग छिंगे को देखकर भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। ये तो कल रात अपने आप को गाली देकर दवाई खाने का जो वादा किया था वो पूरा करने आज मौका ढूंढ रहा है। शुक्रिया कल रात मुझे बचाने के लिए। जियांग छिंगे आंगन के दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराई। छिंग ये देखकर दंग रह गया। सही ही कहते हैं छिंग जी, छोटी मालकिन यून ये शहर की नंबर 1 सुंदरी है। ऐसा नजारा देखकर छिंग यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सोचते हुए जियांग छिंगे ने आगे कहा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर यहाँ रहना पसंद नहीं तो जगह बदल सकते हो। जो भी छिंग जी कर सकती है बता देना। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। झींगे का सिर भाप में पकाओ। जियांग छिंगे ठीक से सुन नहीं पाई, फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, क्या कहा तुमने? रहने की जगह बदलनी है? मैंने शांति से कहा, जगह बदलने की जरूरत नहीं, मेरी हैसियत के हिसाब से यहीं रहना ठीक है। अगर सच में मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो तो मुझे 100 तोला चांदी उधार दे दो। उधार मांगी चांदी? इस वक्त जियांग छिंगे को आखिर समझ आया कि उस दिन बहन ने जब 10 तोला चांदी का जिक्र किया था तो उसका चेहरा इतना अजीब क्यों हो गया था। मतलब इस इंसान की नज़र में सिर्फ चांदी है। वो इतनी अच्छाई दिखा रहा है, खुद से दोस्ती बढ़ा रहा है, और क्या मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हें चांदी की इतनी ज़रूरत है? जियांग छिंगे ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। सो चांदी अभी तय कर लो, बाद में तय करना हो तो 1000 तोला लगेगा। पर मुझे कोई जल्दी नहीं। शियान थियान मिरर के बाद कमाने के मौके बहुत मिलेंगे। 1000 तोला कोई बड़ी बात नहीं होगी एक शियान थियान मिरर डांसर के। ठीक है, मैं तुम्हें 100 तोला दे देती हूँ, वापस करने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे बचाने के एहसान का शुक्रिया समझो। उसने बार बार रास्ता दिया पर मैं मानने को तैयार नहीं था। ठीक है तो रहने दो, मुझे भी इनकार करने की तमीज है। वो जियांग छिंगे भी ऐसी नहीं थी जिसकी कोई लिम्प ना हो। अंदर के आंगन से 100 तोला चांदी निकालकर जियांग छिंगे मुड़ी और बिना कुछ कहे चली गई। वापस करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर सोचकर मैंने शांति से कहा, ठीक है तो मैं भी तुम्हारा एहसान वापस करूंगा। अगर आगे कभी कोई काम पड़े इस सीमा के अंदर हो तो मैं एक बार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अभी शियान थियान लेवल का नहीं हूँ, पर मेरे पास जो शियान थियान पो थी फॉर्मलेस स्वॉर्ड वेपन और शियान थियान स्वॉर्ड टैलिस्मन है, उसकी वजह से थोड़े समय के लिए शियान थियान लेवल वाले से लड़ने की ताकत पूरी तरह से मेरे पास है। 100 तोला चांदी की वजह से एक और टैलेंट ड्रॉ मिलेगा, यही सोचकर मैंने एहसान दिया। जियान छिंगे के कदम थोड़े रुके तो फिर शुक्रिया। अच्छा हाँ, कल रात वाला हत्यारा हुआंग चुआंगे से आया था, पर तुम फिक्र मत करो, जियांग परिवार सामने आ चुका है, तुम्हारी जान बचाएगा। उसने मेरी बात दिल पर नहीं ली, भले 7 लेवल क्यों ना हो। जियांग छिंगे को नहीं लगा कि उसे कोई मुश्किल आई है जो जियांग परिवार भी हल न कर पाए, पर मेरे पास तो ताकत है। ये कोई मजाक है क्या? जियांग छिंगे को धीरे धीरे जाते देखकर मैंने आंखें थोड़ी सिकोड़ी। हुआंग चुआंगे, वो शुआन झू का नंबर 1 हत्यारा संगठन। भले उस हत्यारे का पहला वार जियांग छिंगे पर हुआ था, पर अगर सच में सिर्फ ऊपरी सतह पर 3 लेवल दिखाना था तो जियांग छिंगे के मरने के बाद मुझे भी नहीं छोड़ते। जो भी मेरी जान लेना चाहे, चाहे वो हुआंग चुआंगे हो या कोई और, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हुआंग चुआंगे है ना, तो एक दिन मैं उसे दिखाऊंगा कि एक अनजान रहस्य में शियान थियान से टकराना हत्यारों को भी डरा देने वाला एहसास होता है। जब मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। दिल में सोचते हुए मैंने 100 तोला चांदी को कपड़ों में डाला, फिर वॉन दाओगे के गोदाम में रख दिया। मेरे अंदाजे से तो जियांग लिंग युए को कल रात के हमले की खबर सुनकर जल्दी आना चाहिए था, पर कई दिन इंतजार करने के बाद भी जियांग लिंग युए का कोई अता पता नहीं। पूछने पर पता चला कि वो जियांग परिवार के अलग अलग जगहों की दुकानों, खदानों वगैरह रिसोर्सेज का इंस्पेक्शन करने गया है। जियांग लिंग युए को इंस्पेक्शन पर भेजना कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे जियांग परिवार का अगला मुखिया बनाने की तैयारी हो रही है? ये ख्याल मन में आया, फिर मैंने सिर हिलाकर ज्यादा सोचना बंद कर दिया। ये तो जियांग परिवार का मामला है, मुझसे कोई लेना देना ही। अगले कुछ दिन शांति से गुजर गए। आखिर फिर से वो वक्त आया जब वान दाओगी की ऊर्जा फिर से पूरी हुई। कमरे में मैंने सोचते ही 100 तोला चांदी पल भर में गायब हो गई। तय टैलेंट ड्रॉ कैटेगरी में बिना सोचे समझे सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कैटेगरी चुनी। मैं शांति से नतीजे का इंतजार करता रहा। बधाई हो होस्ट को, 100 गुना बढ़ोतरी वाला टैलेंट मिला। जब चाहो फ्यूज कर सकते हो। 100 गुना बढ़ोतरी। मैं पहले तो चौंका, फिर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। नाम से ही साफ है, 100 गुना बढ़ोतरी मतलब मेरी प्रैक्टिस की स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर 100 दिन में कोई अगले लेवल हॉथियान 3 तक पहुंचता। सबसे पुरानी ताकतों में सबसे टैलेंटेड टॉप लेवल टैलेंट स्कूल से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुरंत फ्यूज करने का फैसला किया। एक अजीब सा एहसास शरीर में फैल गया। मुझे महसूस हुआ कि आसमान धरती के बीच बिखरे हुए एनर्जी को समझने की मेरी एबिलिटी काफी बढ़ गई। 2 दिन बाद बाहरी आंगन में एनर्जी कम होने के बावजूद मैं हॉथियान 3 तक पहुंच गया। 10 दिन बाद हॉथियान 4। ये रॉकेट जैसी स्पीड से बढ़ना सच में मुझे 100 गुना बढ़ोतरी की ताकत का अंदाजा दे गया। और प्रैक्टिस करते वक्त मैंने ये टैलेंट इस्तेमाल करके भी देखा तो पता चला वहां भी काम करता है।
100 गुना बढ़ोतरी की खासियत पूरी तरह दिखी। शी स्वॉर्ड तकनीक पहले ही परफेक्ट स्टेज में पहुंच चुकी थी। अब इस स्तर पर बिना शियान थियान को दी फॉर्मलेस शॉर्ट ची के भी आम हो थियान 7 लेवल वाला मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस है। अगर इतनी ताकत से भी लेवल जंप करके चैलेंज नहीं कर सकता तो बड़े सेट के टैलेंटेड लोग, पुराने परिवारों के बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते 10 दिन और बीत गए। वान दाओगे फिर से ड्रॉ खोल गया। मैंने सीधे ड्रॉ किया। बधाई हो होस्ट को, जुए थियान 3 स्वॉर्ड मिली। गारंटीड दवाई नहीं मिली, ये तो हैरानी की बात है। ध्यान गोदाम में एक सीक्रेट मैनुअल पर लगाते ही जानकारी मिली। जुए थियान 3 स्वॉर्ड 30,000 साल पहले छिंगमिंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गुवु जुए ने बनाई थी। छिंगमिंग स्वॉर्ड इमॉर्टल की अल्टीमेट टेक्निक है। जुए थियान 3 स्वॉर्ड का परिचय पढ़कर मेरे मन में सिर्फ एक शब्द आया, ये स्वॉर्ड टेक्निक सच में बहुत स्ट्रांग है। आधे दिन में एंट्री लेवल तक पहुंचा, 3 दिन में प्रैक्टिस स्टेज में, 9वें दिन हाउ थियान 5 लेवल पर पहुंचा। फिर जुए थियान 3 स्वॉर्ड को माइनर मास्टरी तक प्रैक्टिस किया। आधे महीने बाद मैं हाउ थियान 6 लेवल तक पहुंच गया। वान दाओ गे के गोदाम में भी 2 बोतल टॉप क्वालिटी मिंग युआन दवाई और आ गई। सच कहूं तो गारंटीड दवाई मिलना भी बुरा नहीं, बेचकर पैसे कमा सकता हूं। वैसे भी अभी हॉट यान लेवल पर हूँ और किसी को शक हो जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि दवाई निकाल कर किसी को अट्रैक्ट किया जाए। इन लालची लोकल लोगों को दिखाते हैं ब्लू स्टार का फिशिंग टेक्निक क्या होता है। पहले तो लेवल जंप करके चैलेंज करने पर थोड़ा शक था, पर अब जुए थियान 3 स्वॉर्ड मिलने के बाद अगर सामने वाला असली शियान थियान लेवल का ना हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ। अगर फिर भी नहीं हुआ तो शियान थियान पो दी फॉर्मुलेस स्वॉर्ड वेपन और शियान थियान स्वॉर्ड एक्स तो ट्रम्प कार्ड के तौर पर हैं ही। और टॉप क्वालिटी निंग युआन दवाई की वजह से हॉ थियान लेवल वालों का लालच अट्रैक्ट होना काफ़ी है। शियान थियान लेवल की ताकत अगर इतने छोटे फायदे के लिए दिल हिल जाए तो उससे अच्छा है दीवार से सिर फोड़ लो। मन में प्लान बनाकर मैंने तुरंत घर से निकलने का सोचा। निकलने से पहले चिंग्यू अचानक बोल पड़ी, साहब आपको चांदी चाहिए क्या? मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, सिर हिलाकर पूछा, हाँ क्या बात है साहब? ये मेरी तरफ से आपको ज़्यादा नहीं है, वापस करने की ज़रूरत नहीं। जल्दी से अपने कपड़ों से एक पुराना सा थैला निकाल कर चांदी मुझे देने के बाद छिंगयू सिर झुकाकर थोड़ी शर्माई से दिखी। मैं मुस्कुराया, उसके सिर पर हल्का सा थपथपाकर। तुमने वो दोनों जियांग परिवार की मालकिनों को चांदी देते देखा तो तुमने भी सीख लिया। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, अलग बात है तुम खुद रखो। ये कुछ तोला चांदी साफ दिख रहा है कि छिंगयू ने कई सालों की मेहनत से जोड़ी है। मुझे अभी चांदी की ज़रूरत तो है, पर पिछली बार लालची हत्यारे का थैला मिल गया था, उसमें 30-40 तोला था, रोज के खर्च के लिए काफ़ी है। छिंग ये थोड़ा कंफ्यूज सा सिर उठाकर धीरे से बोली, तो उन दोनों मालकिनों का पैसा किस काम का है? मैंने शांति से कहा, ये दोनों तो सड़क की बत्ती बनने लायक पूंजीपति हैं। मैं पहले शहर के बाहर गया, वहां से एक काला कपड़ा और क्लोक चुनकर जल्दी से एक सुनसान गली में मुड़ा, वहीं कपड़े बदले, फिर यूं ये सिटी की एक दवाई की दुकान की तरफ निकल पड़ा। दुकान में घुसते ही मेरा मेकअप देखकर वहां की नौकरानी बस थोड़ा चौंकी, फिर नॉर्मल हो गई। कई सालों से इस काम में है, हर तरह के कस्टमर देखे हैं, मेरे जैसा भी कोई पहला नहीं है। कस्टमर आपको क्या चाहिए? नौकरानी ने प्रोफेसर हमारा लिंगयुंगे 3 तोला चांदी में एक खरीद सकता है। काले कपड़े के नीचे मैंने सीधे 2 जार्स निकाली। अंदर गोल गोल टॉप क्वालिटी निंग युआन दवाई की तेज खुशबू फैल रही थी। जब फिशिंग मेथड का प्लान है तो एक बेचकर एक छुपाने वाली सावधानी की जरूरत नहीं। थोड़ा सा दिखाने से शायद उतना इंटरेस्ट ना जगे, 2 जार्स दिखाना ज्यादा सेफ रहेगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे हाथ में 2 जार्स दवाई देखकर अप्रेजर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, फिर तुरंत नॉर्मल हो गई। ये सब मेरी नज़र में आ गया तो फिशिंग काम कर गया। दोनों जार्स मिलाकर 12 निंग युआन दवाई, 36 तोला चांदी। अप्रेजर ने बहुत जल्दी पैसे चुका दिए, फिर बोला, मैं छन शियो यू स्मॉल फ्रेंड को कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। बाहर घूमते वक्त नाम तो अपना ही दिया जाता है। मैंने जो नाम बताया था वो था छन बे शुआन। मैं थोड़ी देर रुका ना, चांदी वाला थैला उठाकर बाहर निकल गया। जैसे ही मैं लिंग यून दवाई की दुकान से बाहर निकला, अप्रेजर की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। पीछे के कमरे से एक चेहरे पर स्कार वाला आदमी निकला। ये इंसान अचानक 2 जार्स टॉप क्वालिटी लिंग यून दवाई निकाल सकता है। इसके पास शायद और भी सीक्रेट चीजें हों। अप्रेजर ने ठंडे लहजे में कहा, यह तो एक बड़ा शिकार है। स्कारफेस, तुम 2 लिंग यून 7 लेवल वाले भेजकर उसे पकड़ लो, पूछो ये दवाई कहाँ से आई। छुपकर रखने वाला जरूर कोई सीक्रेट रखता है। स्कारफेस ने तुरंत सिर हिलाया, जी मालिक, बस एक लिंग यून 3 लेवल तो है ही। मैं सीधे शहर के बाहर सुनसान जगह की तरफ चल पड़ा। 2 लिंग यून 7 लेवल टीम ने एक दूसरे को देखा, अंधेरे में मुस्कुराते हुए, एक लंबा एक छोटा, बुरी नज़र से मुझे घूरते हुए। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी बेचैनी हुई। मैं तो पहले से ही थोड़ा होल्डिंग बैक कर रहा था, फिर भी ये दोनों शिकार मुश्किल से पीछे आ पाए। कितने कमज़ोर हैं ये। चुपचाप जो भी दवाई और चांदी है दे दो, अगर हमें हाथ उठाना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। पास आते हुए इन दोनों को देखकर पहले जो डर का भाव दिखाया था मैंने, अचानक हाथ चलाया, उंगली से इशारा किया। 2 इंटरनल एनर्जी तेजी से इकट्ठा होकर सीटी बजाते हुए निकली। इंटरनल पावर ने बुलेट जैसी शेप ले ली, दोनों के माथे में एक बड़ा सुराख बना दिया। धड़ाम धड़ाम दोनों की लाश गिर गई। चेहरे पर अभी भी वो भाव था जो मुझे शिकार बनाने की तैयारी में था। जल्दी से दोनों के कपड़ों से पैसों वाले थैले निकाले। मैंने दोनों लाशों को एक गली के कोने में छुपा दिया, फिर काले कपड़े उतारकर वापस अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए, गली से बाहर निकल गया।
बाहर एक चक्कर लगाने पर हाथ लगे 2 पैसों के थैले गिनने पर लगभग 100 तोला निकले। इसी वक्त शहर के एक सुनसान गली में 2 लाशें मिलने की खबर फैल चुकी थी। कुछ करीबी नौकरानियों और दासियों से बातचीत में छिंग यू परेशान होकर बोली, अभी थोड़ी देर पहले सुना कि किसी गली में 2 लाशें मिली हैं। इतनी देर से पता चला। मैंने जानबूझकर हैरानी दिखाई। सच में बहुत खतरनाक बात है छिंग यू। अगर जरूरी काम ना हो तो बाहर कम जाया करो। हाँ साहब। छिंग यू बेवजह बाहर नहीं जाएगी। खाना खाने के बाद छिंग यू सफाई करके बगल के कमरे से एक नया जोड़ा जूता निकाल लाई। साहब, ये मैंने आपके लिए नए जूते बनाए हैं, देखिए फिट आते हैं क्या। उम्मीद से भरी छिंग यू को देखकर मैंने थोड़ा सोचकर जूते ले लिए। पहनकर देखा तो बिल्कुल सही फिट थे। छिंग यू ने जरूर मेरा पैर नाप नहीं लिया होगा, तो ये सिर्फ अंदाजे से बना दिया। छिंग यू ने धीरे से पूछा, साहब फिट आते हैं ना। मैंने हल्का सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल सही, बहुत कंफर्टेबल है। ये तारीफ सुनकर छिंग यू के दिल में खुशी हुई। गाल हल्के गुलाबी हो गए। फिट आ गए, यही काफ़ी है साहब, मैं कपड़े धोने जाती हूँ। खुश होकर कपड़ों की टोकरी उठाकर चली। इसी वक्त मैं आंगन के बाहर एक परछाई देखकर थोड़ा हैरान हुआ। शी शी, हैरान हो क्या। आंगन के बाहर से वो परछाई आराम से अंदर आई, चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। आने वाली थी जियांग लिंग युए, जिससे काफ़ी वक्त से मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने शांति से कहा, बिना बुलाए। जियांग लिंग युए लगभग हैरान रह गई। तुमने साफ कर दिया। तुम मुझे एक लाइन में बुलाओ, क्या साथ सोने से पहले भी पूछना पड़ेगा। मैं अंदर आ रहा हूँ। इस बार जियांग लिंग युए को समझ आया कि उसकी बहन उसका जिक्र करते ही कूल इमॉर्टल से बदलकर गुस्से से भरी क्यों हो जाती है। बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन के साथ जो बात कहता है वो सच में दिल में चुभ जाती है। ये चीज कोई भी झेल नहीं पाएगा। पर जियांग लिंग युए को ये भी पता था कि मैं असल में इतना मुश्किल नहीं हूँ। ये इंसान नरम बात से मान जाता है, सख्ती से नहीं। अगर उससे प्यार से बात करो तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, पर अगर सख्ती दिखाओ तो वो शायद तुमसे भी ज्यादा सख्त हो जाए। जियांग लिंग युए ने थोड़ी देर सोचकर एक सही शब्द ढूंढा, कैरेक्टर। भले ही स्टेटस कम हो, पर इस दुनिया की परेशानियों से झुका नहीं। और बहन जियांग छिंगे का स्वभाव जियांग लिंग युए अच्छे से जानती थी कि वो झुकने वाली नहीं। दोनों का टकराव भयानक ही होगा। सिर हिलाकर जियांग लिंग युए ने इस टॉपिक पर ज्यादा बात करने का इरादा छोड़ दिया। पीछे से खजाने वाले कमरे से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर चेहरे पर फूल जैसी मुस्कान के साथ बोली, जीजा जी, ये मैं खासतौर पर आपके लिए बाहर से लाई हूँ, बाई हुआ केक, चखिए। खजाने वाले कमरे से निकलती जियांग लिंग युए को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। चखूं? ये तो खासतौर पर लाई हो, बहन को तो नहीं दिया। जियांग लिंग युए 2 कदम पास आकर केक मेरे हाथ में दे दी। मैंने बेबसी से हाथ बढ़ाकर ले लिया। इस तरह की मिठाई में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, पर आखिर ये किसी और की भावना है। तभी जियांग लिंग युए अचानक 2 कदम और पास आई, मेरे कान के पास सांस लेते हुए धीरे से बोली, जीजा जी, ये खा लो तो मुझे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैंने शांति से सिर हिलाकर कहा, तो फिर मैं नहीं खाता। जियांग लिंग युए ये सुनते ही थोड़ी घबरा गई। ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रही थी। जीजा जी बस एक टुकड़ा खा लो ना, ये मेरी एक छोटी सी भावना है। बात करते करते उसमें थोड़ी नखरे वाली बात भी आ गई थी। सामने एक प्राइवेट जेट आगे पीछे झूल रहा हो, जैसे मैंने जल्दी से जियांग लिंग यू को पकड़ लिया। मत झूलो, मुझे मोशन सिकनेस है। पता नहीं कैसे दोनों बहनें हैं फिर भी इतना फर्क कैसे। तुम पहले बताओ क्या पूछना है, कुछ बड़ी बात तो नहीं। जियांग परिवार में ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता। मार्शल आर्टिस्ट तो रोज ही मरते रहते हैं, कोई अजीब बात नहीं है। अभी अभी लौटी जियांग लिंग युए को पहले तो कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर जब सुना कि मरने वालों की मौत बहुत तेज स्वॉर्ड टेक्निक अटैक से हुई तो थोड़ी क्यूरियोसिटी जाग गई। हैंड टेक्निक, पाम टेक्निक, लेग टेक्निक, ब्लेड टेक्निक, सो टेक्निक, स्पीयर टेक्निक, ये सब मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं जो फाइटर्स प्रैक्टिस करते हैं, पर सो टेक्निक तो थोड़ी रेयर मार्शल आर्ट मानी जाती है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, ये बात इतनी डरावनी है क्या। तुम मुझसे मुर्गा काटने को कहो तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँ। तुम्हें लगता है मैं इतना बहादुर हूँ क्या। मेरे अंदाजे से तो लाश काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों रात होने तक खबर बाहर नहीं आई। इससे साबित होता है कि वो जगह सच में काफ़ी सुनसान थी। जियांग लिंग युए सीधे मुझे घूर रही थी। साफ लग रहा था कि उसे ये बात यकीन नहीं हो रही। ये तो हद है, मुर्गा काटने से भी डरने वाले लोग होते हैं क्या। पर मैं बिल्कुल शांत चेहरे के साथ बैठा रहा। जियांग लिंग युए ने काफ़ी देर तक घूरने के बाद आखिर हार मान ली। ठीक है, तुम्हारा काम नहीं होगा शायद। क्या मतलब शायद। मैं जो सीधा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, अगर मैं कहूँ मैंने नहीं किया तो सच में नहीं किया। मैंने समझाते हुए कहा, स्वॉर टेक्निक भले प्रैक्टिस करने वाले कम हो, पर कम होने की वजह से ही जो भी ये टेक्निक सीखते हैं वो हाथ उठाते ही असाधारण होते हैं। 3 साल प्रैक्टिस करके एक बार हाथ उठाना, पूरी दुनिया में मशहूर होना। शहर में 100 टेक्निक के एक्सपर्ट्स कम से कम 100 तो होंगे ही। सोचकर जियांग लिंग युए को भी लगा कि बात में दम है। स्वॉर टेक्निक प्रैक्टिस करने वाले भले कम हो, पर बड़े यूनिवर्सिटी में लगभग 10 लाख लोग हैं। मार्शल आर्टिस्ट कम से कम 20 लाख होंगे, तो कुछ 100 लोग स्वॉर टेक्निक जानने वाले भी होंगे। ये कोई ज्यादा बात नहीं। ठीक है तो फिर। जियांग लिंग युए हंसते हुए मुझे केक खिलाती रही। मैं भी बिना फॉर्मेलिटी के एक एक बाइट खा गया। खत्म होते ही जियांग लिंग युए की आंखें हंसते हंसते चांद जैसी बन गई। कैसा है, अच्छा लगा। ठीक ही है, मैंने कहा। तुम आए तो सिर्फ खाना देने नहीं आए होगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें चांदी देने आई हूँ, जियांग लिंग युए ने उंगलियां गिनते हुए बताया।
कुछ दिन बाद हमारे जियांग परिवार की तियान शिया एस्कॉर्ट एजेंसी की एक खेप लो हुआ सिटी जानी है। तुम्हें चांदी की ज़रूरत है ना? मैं तुम्हें गार्ड टीम में जोड़ने वाली हूँ। तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, बस वहाँ पहुँचकर 100 तोला चांदी ले लेना। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, सिर्फ एक गार्ड को इतनी चांदी मिलेगी? एस्कॉर्ट काम भले जोखिम भरा हो, पर एक सामान्य सामान्य निंग युआन मिड लेवल गार्ड को 20 तोला मिल जाए तो वो भी अच्छा माना जाता है। सिर्फ निंग युआन लेट स्टेज या हॉ थियान लेवल वालों को ही ज़्यादा पेमेंट मिलती है। ये 100 तोला शायद हाथियान लेवल के हिसाब से बोली का पेमेंट है। सच में ही जियांग लिंग यूए ने आगे कहा। ज्यादा लग रहा है ना? मैंने तुम्हारा पेमेंट हो थियान लेवल के हिसाब से लगाया है। मैंने शांत रहते हुए सोचा, अपने आप को हॉ थियान लेवल में गिनना, क्या इस छोटी साली को मेरी असली लेवल का पता चल गया? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने कभी कोई हिंट नहीं दी हो थियान पावर की। मैंने शांति से पूछा, हो थियान लेवल के हिसाब से क्यों? मैं आते ही सुनी, तुम निंग युआन 7 लेवल हो क्या? जीजा जी, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। मैंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। जियांग लिंग युए ने शांति से मेरी तरफ देखा। आवाज़ में हल्की सी शिकायत थी। मैंने शांति से कहा, मैंने नहीं बताया इसलिए। दुनिया में घूमते वक्त अपने लिए थोड़ी प्राइवेसी रखनी ज़रूरी है। मैं तो अपने अंडरवेयर का रंग भी नहीं बताऊंगा, वो सही नहीं लगेगा। अरे जीजा जी, ये एग्जाम्पल कितना बुरा है। मुझे शांत देखकर हमेशा एक रहस्यमय पर्दे में छुपा हुआ सा जियांग लिंग यूए की चतुर आंखें थोड़ी घूमी। ये इंसान हमेशा इतना रिलैक्स रहता है, जैसे सब कुछ इसके कंट्रोल में है। कोई भी बात इसकी इमोशन को हिला नहीं पाती। इसे परेशान करना ही होगा। यही सोचकर जियांग लिंग यूए अचानक पास आई। आवाज थोड़ी कांपते हुए बोली, किसने कहा नहीं बता सकती? अगर तुम जानना चाहो तो लिंग यूए बता भी सकती है। ये कहकर जियांग लिंग यूए तुरंत पीछे हट गई। उसका खूबसूरत नाजुक चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस दौर में ब्लू स्टार जैसी सोच नहीं, बहुत कंजर्वेटिव विचार है। जियांग लिंग यूए वैसे तो हमेशा खिलंदड़ी और चतुर रहती है, पर मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी जादूगरनी इतनी बोल्ड भी हो सकती है। पता है कि वो सिर्फ मुंह से कह रही है, फिर भी ये मेरे अंदाजे से बाहर था। मेरी थोड़ी कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखकर जियांग लिंग युए मन में मुस्कुराई। तुम हमेशा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहते हो। तुम बहन की डिफेंस तोड़ सकते हो, मैं भी तुम्हारी तोड़ सकती हूँ। ऐसे मजाक मत करो, तुम्हारे इमेज के लिए ठीक नहीं। मैं फिर से शांत हो गया। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने ही कह रहा हूँ। जियांग लिंग युए बात बदलते हुए कहा, तुम पूछ रहे थे ना क्यों मैं बोली का पेमेंट हॉ थियान लेवल जितना रखा? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बैक डोर से अरेंजमेंट की है। भले तुम निंग युआन 7 लेवल हो, पर पेमेंट हॉ थियान लेवल के हिसाब से मिलेगा। अपनों के लिए ही तो सब कुछ है ना जीजा जी। मैंने कभी किसी और के लिए बैकडोर नहीं खोला। ये मेरी तरफ से स्पेशल है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं तो सोच रहा था कहीं कोई राज खुल तो नहीं गया। अभी भी थोड़े लाल गाल वाली जियांग लिंग यूए को देखकर मैंने उसके सिर पर हल्का सा थपथपाया। ठीक है, तो फिर शुक्रिया। कुछ दिन बाद 100 गुना टैलेंट बढ़ोतरी की वजह से मैं हॉ थियान 7 लेवल तक पहुंच गया। शरीर के अंदर दान तियान की इंटरनल पावर एक बार फिर बढ़कर ज्यादा गहरी हो गई। सुबह सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एनर्जेटिक अंदाज में एक साधारण लो ग्रेड स्वॉर्ड लिए जियांग लिंग युए खड़ी थी। जीजा जी, बोली के एस्कॉर्ट के लिए चलो, जल्दी चलो। तुम भी जा रही हो? मैंने पहले तो नहीं सुना था कि वो भी जाएगी। क्यों, क्या मुझे कम समझते हो? मैं जियांग लिंग युए भी युआन 6 लेवल हूँ। हाथ की सोड भी कमजोर नहीं। तियानशिया एस्कॉर्ट एजेंसी, ये पूरी तरह जियांग परिवार के कंट्रोल में एक एजेंसी है। हेड एस्कॉर्ट लियू जेन हो थियान 7 लेवल का माहिर है। ये खेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लियू जेन खुद जा रहे हैं। इस वक्त पूरी तरह तैयार खड़ी एस्कॉर्ट टीम को देखकर लियू जेन ने एक बार बाहर एजेंसी की तरफ भी देखा। दूसरी मालकिन ने कहा था साथ चलेंगी, फिर भी अब तक नहीं आई। कहीं देर से ऑटो नहीं गई? लियू जेन ने आ भरी। एक आदमी को बुलाकर हुक्म दिया, 10 मिनट बाद निकलने की तैयारी करो। जी सर। इसी वक्त दरवाजे के बाहर से जियांग लिंग युए की हल्की आवाज आई। चाचा लियू, मैं अभी अभी पहुंची और सुन लिया आप मेरी बात कर रहे थे। मुड़कर जियांग लिंग युए को देखकर लियू जेन तुरंत मुस्कुराए। वो भी सालों से जियांग परिवार की सेवा कर रही थी। इस चतुर और खिलंदड़ी दूसरी मालकिन को लियू जेन बहुत पसंद करते थे। दूसरी मालकिन, मैं तो सोच रहा था आप मुझे वेट करा देंगी। आ गई तो अच्छा हुआ। जियांग लिंग युए ने अपने बगल में खड़े लियू की तरफ इशारा करके कहा, चाचा लियू मिलिए, ये मेरे जीजा जी हैं। इस साल 20 साल के निंग युआन 7 लेवल की पावर है। लियू जेन ने देखा और खुलकर हंसे। दूसरी मालकिन को स्पेशल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। ये तो यून ये शहर के टैलेंटेड युवा है, मैं जानता हूँ। जब छिंगे मालकिन से शादी हुई थी तब मैंने भी शराब पी थी। तुम लोग आ गए हो तो अब चलते हैं, वक्त कम है, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। दूसरी मालकिन, मैं पहले टीम रेडी करता हूँ। लियू जेन ऐसा कहकर जल्दी से चले गए। पूरी एजेंसी में हलचल मच गई। एक के बाद एक व्हीकल एजेंसी से निकलने लगी। जियांग लिंग युए और मैं शुरुआत से ही टीम के अंदर शामिल नहीं थे, इसलिए फिलहाल कोई काम नहीं था। कुछ मिनट बाद लियू जेन आकर हमें एक बग्घी के पास ले गए। ये क्लाइंट ने कहा है कि इन्हें भी एजेंसी के साथ भेजना है। दूसरी मालकिन, आप दोनों इनकी निगरानी करिए। इतना कहकर लियू जेन गंभीर चेहरे के साथ पूरी टीम को निकलने का इशारा करने लगे। पहिए घूमते हुए आगे बढ़ने लगे। जियांग लिंग युए धीरे से बोली, लगता है इस बार की एस्कॉर्ट सच में बहुत प्रेशर वाली है। चाचा लियू आज इतना सीरियस कभी नहीं होते। मैंने चारों तरफ देखा। तुम्हारे जियांग परिवार की एस्कॉर्ट को भी रास्ते में कोई खतरा होने का डर लगता है क्या? जियांग लिंग युए ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अब भी नहीं मानते कि बहन ने तुम्हें जियांग परिवार का सदस्य नहीं माना? मुझे थोड़ी हैरानी हुई। शायद सिर्फ अभी मेरे सामने खड़ी जियांग लिंग युए और छिंग यू ही ऐसे लोग हैं। थोड़ा रुककर
जियांग लिंग यूए ने समझाया। जियांग परिवार के पास भले कुछ पावर है पर सबसे स्ट्रांग नहीं है। कुछ और छोड़ो, इसी इलाके में 4 बड़े शियान थियान फैमिलीज हैं। यून ये सिटी में 2, छिंग शान सिटी में 2। जीजा जी, सच कहूं तो हमारे जियांग परिवार की एस्कॉर्ट इसी आधे साल में 3 बार लूटी जा चुकी है। मुझे कुछ समझ आया, यानी इस इलाके में लगभग सारा कंट्रोल इन 4 फैमिलीज के हाथ में है। भले जियांग परिवार के पास बुजुर्ग एल्डर मौजूद हो, पर बाकी फैमिलीज के पास भी है। दोनों तरफ एक अलिखित समझौता है कि जब तक कोई पक्ष एल्डर को आगे ना लाए, तब तक बीच की पावर ही टकराव करेगी। दोनों योद्धा, रास्ता लंबा है, अंदर आकर बैठो, आराम कर लो। लिंग यूए एक औरत बद्धी से सिर निकालकर मुस्कुराते हुए बुलाएगी। रास्ता चलना मुश्किल होगा, दोनों योद्धा जल्दी अंदर आ जाओ। लिंग यूए ने मुझे एक नजर देखा। क्लाइंट ने बुलाया है तो मैं पहले चढ़ गया। मैं अंदर नहीं गया। अंदर सिर्फ 2 औरतें थीं। मुझे भी भीड़ में शामिल होने की इच्छा नहीं थी, इसलिए बग्घी के ड्राइवर के बगल में जाकर बैठ गया। ये अलग अलग तरह की टीम जल्दी ही यून ये सिटी से बाहर निकल गई। धीरे धीरे लुओ हुआ सिटी की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में सब कुछ शांति से चला। जल्दी ही शाम हुई। रात में एस्कॉर्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए लियू जेन ने तुरंत टीम को रोककर सही जगह ढूंढकर कैंप लगाने का हुक्म दिया। लिंग यूए इसी वक्त बग्घी से बाहर निकली। आसमान की खूबसूरत शाम की रोशनी देखकर जीजाजी और साली दोनों एस्कॉर्ट के लिए निकले हैं। ये कैसा अजीब कॉम्बिनेशन है। उसकी बहन कहाँ है? सिर हिलाते हुए उस जवान लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। इस बार की एस्कॉर्ट ट्रिप शांति से नहीं गुजरेगी, क्योंकि इस खेप में वो चीज़ है जिसकी कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत है। दूसरी तरफ मुझे भले सनसेट देखने में भी इंटरेस्ट नहीं था, पर जियांग लिंग यूए मुझे खींचती रही। तुम एक लड़की होकर थोड़ा इमेज का ध्यान रखो, ऐसे खींचना तानना ठीक नहीं लगता, मैंने थोड़ी बेबसी से कहा। जियांग लिंग यूए ने आंखें घुमाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साफ हैं, बेवजह डरने की क्या जरूरत। पहाड़ी पर एक पत्थर ढूंढकर बैठ गई। जियांग लिंग यूए थोड़ी टिकाकर दूर देखने लगी। कितनी सुंदर शाम की रोशनी है। अगर रोज ऐसे आराम से सनसेट देख पाऊं तो कितना अच्छा हो। उसकी आंखों में हल्का सा अंधेरा छा गया। जब से जियांग परिवार के एल्डर बुरी तरह घायल हुए हैं, भले ये बात अभी बाहर नहीं आई, पर पूरे जियांग परिवार का सहारा जैसे खत्म हो गया है। हर मेन ब्रांच मेंबर पर प्रेशर अचानक कई गुना बढ़ गया है। हर कोई सावधानी से मौजूदा बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि शियान थियान लेवल का ट्रम्प कार्ड अब जियांग परिवार के पास सच में नहीं बचा। इस बार बाहर जाकर इंस्पेक्शन करते वक्त जियांग परिवार को कई छोटे कस्बों में नुकसान भी हुआ है। यून ये सिटी में जियांग परिवार के अलावा एक और शियान थियान फैमिली है। मुझे जियांग लिंग यूए के चेहरे पर कभी न दिखने वाली थकान देखकर थोड़ी हैरानी हुई। लगता तो हमेशा बेफिक्र रहने वाली ये लड़की भी थक सकती है। थोड़ा सोचकर मैंने पूछा, क्या हुआ? तो ठीक नहीं लग रही? सनसेट देखना है तो कोई मुश्किल बात नहीं, पहाड़ अब भी वही है। कितनी बार सूरज ढलता रहेगा, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, ये दोनों चीजें कभी नहीं बदलती। जियांग लिंग यूए धीरे धीरे ढलते सूरज को देखती रही, जैसे इस वक्त धीरे धीरे कमजोर होते जियांग परिवार को देख रही हो। उसमें आह भरी, धीरे से सिर हिलाया, फिर से हल्की सी मुस्कान लौटाई। पहाड़ अब भी वही है, कितनी बार सूरज ढलता रहेगा। जीजा जी, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। मैं थोड़ी थकी हूँ, अपना कंधा दे सकते हो टिकने के लिए? इतना कहकर बिना मेरे मना करने का इंतजार किए जियांग लिंग यूए ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से बाहर भागदौड़ करके सच में बहुत थक गई थी या कुछ और वजह थी। जियांग लिंग यूए सच में सो गई। मैंने मुड़कर एक नज़र देखा, सिर हिलाया। थोड़ी दूर पर टीम के लोग चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगे थे। थोड़ी देर में खुशबू फैलने लगी। सोना बंद करो, लार टपक रही है। मैंने हाथ बढ़ाकर जियांग लिंग यूए के गाल पर हल्का सा थपथपाया। वो नींद नहीं उठी। मैं शांति से उठ खड़ा हुआ। चलो खाना खाते हैं। जियांग लिंग यूए तुरंत उठकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। भले रास्ते में बना बड़ा खाना था, पर कुक की कला अच्छी थी। पूरी टीम पेट भरकर संतुष्ट होकर बैठ गई। लियू जेन इस वक्त रात की पेट्रोल टीम अरेंज कर रहे थे। दिन भर रास्ता तय करके पूरी टीम थकी हुई थी, पर ऐसे वक्त में ही एक पुराने एस्कॉर्ट हेड के तौर पर लियू जेन को अच्छे से पता था कि लापरवाही नहीं बरतनी। कई बार लूट की घटनाएं सबसे कम सावधानी वाले गहरी रात के वक्त ही होती हैं। मैं बड्ढी से टिककर आराम कर रहा था, तभी अचानक एक हल्का सा खतरे का एहसास हुआ, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक सॉर्ड चीज चुपचाप दूर के घने जंगल से भयानक